बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। और स्पेशल थैंक्स मनोरमा ठाकुर माता जी और हमारे एडमिन सुमित प्रभु। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी। अच्छा, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल, आप मेरी कक्षा में आप अनम्यूट कर सकते हैं। और और आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर हो सका तो। वरना मैं ये समझूंगा सब सो रहे हैं सेल ऑन करके। अगर हरे आपके पास कृष्ण में प्रभु जी। सुविधा है। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु माता जी। जी, हरे सोनिया कृष्ण गर्ग प्रभु माता जी। जी, हरे स्वाति कृष्ण माता प्रभु जी, जी। मिंटो हरे और कृष्ण कौन? प्रभु जी। हरी हरी, क्या दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु पीएन, जी। यस, राज्यलक्ष्मी माता जी रिसाइटर, क्या बात है, हरे हरी कृष्ण बोल। प्रभु जी। आनंद आ गया। सुजाराम पाटिल प्रभु, अमित कुंद्रा हरे प्रभु, कृष्ण। पूनम हरे त्यागी कृष्ण माता जी, प्रभु हरी हरी हरी, बड़े बड़े लोग हैं। क्या हरे बात है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मनोरमा वीडियो ऑन मैया, नहीं हो हरे पा रही कृष्णा। है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। चलो हरे हम लोग कृष्ण प्रभु हमारा जी। वीडियो ऑन नहीं अध्याय। हो पा रही है। हरी 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 हरी, सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, सब लोग जुड़ गए हैं। आज हम लोग चौथे अध्याय में। आज मेरे को थोड़ा सा प्रभु जी व्यस्त है टेम्पल की सेवाओं में। थोड़ा मेरे को सेवा दिया गया। 1 घंटा मेरे को आपको झेलना पड़ेगा। हाँ, चाहे आप मेरे को चाहेंगे नहीं प्रभु, हम आपको नहीं चाहेंगे, फिर भी आपको झेलना पड़ेगा 1 घंटे के लिए। प्लीज, हाँ। चलो मैं अध्याय आरंभ करूंगा। बिल्कुल भी समय हमारे पास में नहीं है। मैं थोड़ा सा, यस, 4 मिनट बढ़ गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप सभी करिए मेरे साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे रामा हरे रामा राम हरे राम हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे, हरे हरे रामा राम हरे हरे रामा राम 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 हरे राम हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। देखो माता जी, प्रभु जी, जब हम कीर्तन करते हैं, ये नहीं नहीं समझना चाहिए मेरा गला ठीक नहीं है। मेरा गला अगर मैं दूसरों को अगर सुनाऊंगी कि लोग क्या समझेंगे, नहीं। कन्हैया को मनाना है। ठीक है। तो हम लोग, आप लोग कल के अध्याय में क्या सीखे कमल माता जी? मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे अध्याय, मेरी कक्षाओं में आपको बोलना ही पड़ेगा, वो भी। हाँ, जो लोग वीडियो ऑन करे पहले मैं उनको पूछूंगा, जो लोग नहीं करे हैंड रेस करना। कल के अध्याय में आप लोग क्या सीखे? कमल माता जी, आपको मिंटू बर्मन प्रभु, कल के अध्याय में अटेंड करे आप।
क्या सीखे? कुछ तो जवाब दीजिए। बबली माता जी कल क्या सीखे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। ओके, कमल कल माता के जी बोलिए। अध्याय में कल के एक प्रभु अध्याय जी। में एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बबली माता जी, कमल माता जी बोलिए। हाँ, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत। कल हमने ये सीखा कि जो भी कार्य करना है, कर्म योग जो भी करना है वो कृष्ण को खुश करने के लिए करना है, कृष्णा भक्ति में। अच्छा, कृष्णा भक्ति में जो भी करना है कृष्णा भक्ति में करना है, ये आपका टेक अवे है। ओके। अब बबली माता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, कल के अध्याय में क्या सीखे? यस प्रभु जी, कल का जो अध्याय था वो कर्म योग से संबंधित था कि हम अच्छा। कर्म के बिना नहीं रह सकते। लेकिन अच्छा। हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा कर्म है, कौन सा अकर्म है। ठीक अच्छा, है, और कर्म कर्म हाँ। करना है वो सिर्फ भगवान को अर्पित करके जो करेंगे वो अच्छा। हम कर्म करेंगे, वही हमें वो सही रास्ते पर लेके चलेगा। ओके, कर्म के हरी बारे में बोल, बताया। वेरी एक्सलेंट। मिंटू मिंटू बर्मन प्रभु कल क्या सीखे? हरे कृष्ण प्रभु जी। कल हरे कृष्णा, कर्म दंडवत। कर्म कर्म के बारे में सीखा है। अकम विकम और ये हाँ। तीन हाँ। प्रकार के कर्म के बारे में सीखा है। अच्छा, तीन का एक एक तो जो भी कर्म कर्म होता है, करे। चाहे सकाम कर्म चाहे निष्काम कर्म। और एक शास्त्रों के प्रकार जो किया जाता है वो कर्म। जी शास्त्रों के जी। विरुद्ध जो किया जाता है विकर्म। और कृष्ण भावनामृत कर्म यानी अकर्म। राइट, अकर्म। वेरी एक्सलेंट प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा आप लोग। देखो, जब मैं पूछता हूं ना आप लोग आंसर देना चाहिए, तो आज हम लोग ये देखेंगे। कर्म तो गधा भी कर रहा है ना प्रभु जी। कर्म तो बैल भी करता है। खेत उसको अगर बोल दिए वो करेगा। और कर्म चिड़िया भी कर रही है, अपना घोंसला अच्छा सा बनाती है, बच्चों को अच्छा सा देखभाल करती है, खुद भूखी रह जाती है और चिड़ियाओं को देखभाल करती है। लेकिन कर्म खाली अगर जीवन भर कर्म ही करते जाएंगे तो कभी अच्छा कर्म करेंगे कभी बुरा कर्म करेंगे और भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान में स्थित होके, कौन है वो अनम्यूट कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो ना। जैसे ही आपको विकल्प दिया जाता है आप क्या करना, फिर से म्यूट करना। तो ज्ञान में स्थित रह के आप कर्म करो, ऐसा ज्ञान हमको मालूम है। प्रभु जी हमको बहुत ज्ञान है, हम लोग 10th क्लास पास हो गए, इंटरमीडिएट हो गया, डिग्री हो गया, हम लोग बीटेक बहुत पढ़ लिए प्रभु जी, ज्ञान बहुत सारा ज्ञान है हमारे पास में। लेकिन भगवान क्या ज्ञान है, अज्ञान क्या है, ये अध्याय से मालूम होगा। ये अध्याय से और भी क्या मालूम होगा, ये जो भगवत गीता है क्या पहली बार बोला गया क्या? नहीं, इसके पहले मैं पहले कभी किसी को बोला क्या? वो भी हमको बताया जाएगा। और भगवान, कभी कभी हम लोग सोचते हैं भगवान इतना पाप धरती पे बढ़ गया है, क्यों भगवान नहीं आ रहे हैं? क्या सचमुच में भगवान आएंगे तो उसका भी प्रश्न देंगे। और भगवान ये अध्याय में और क्या देंगे कि अगर मैं भगवान की लीलाओं को रात में 9 बजे जाग के गौरव प्रभु जी की क्लास में जुड़ रहा हूँ, और मैं ये क्लास में सुनूं क्यों, भगवत गीता सुनूं क्यों, तो सुनने से क्या मेरा उद्धार होता क्या? यस, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक अब भगवान बोलने वाले हैं। तो माता जी प्रभु जी मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ मेरे को 40 मिनट दे दीजिए। बस 40 मिनट कैसा रहना, ध्यान पूर्वक, बस अपने आसपास सब भूल जाओ। बस जो स्क्रीन पे दिखता है और जो मेरी वाणी से जो मैं बोलने की प्रयत्न करूंगा वो आप सुनो। तो हमारे पास में जो ज्ञान है सिर्फ भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान यानी नोट कैसा कमाना, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, चाहे कुछ भी बने, हम लोग हमारी रोटी रोजी के लिए जो भी हम कर्म हैं सीखे हैं स्कूल में कॉलेज में, वो क्या है? भौतिक ज्ञान है। वो भौतिक ज्ञान, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन भौतिक ज्ञान सबका ने भी है, फिर भी स्ट्रेस, फिर भी डिप्रेशन, फिर भी सुसाइड, क्यों? रियल ज्ञान नहीं है। तो रियल ज्ञान क्या है, भगवान आज दे रहे हैं बेटा, रियल ज्ञान वो है मैं आज तेरे को बोलने वाला हूँ। ये तो नॉलेज का है, ठीक है, ये स्लाइड छोड़ दो। कौन सा श्लोका कहाँ पे, वो हम लोग लेवल 2 में आप लोगों को देख लेंगे, लेवल 1 में हम लोग वहां पे नहीं जानते। तो भगवान, पहला श्लोका आज का, श्री भगवान उवाच इमं विश्वते योगम प्रोक्तावम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुष्य ईश्वा कवे ब्रवीत। भगवान बोल रहे हैं, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के जो पिता है, हम लोग मानव क्यों कहलाते हैं? मनु की संतान है, या इंग्लिश में भी मैन बोलते हैं, यानी मनु की संतान है, इसलिए मानव कहला रहे हैं। तो मनु को ये नॉलेज किसने दिया? विवस्वान, जो सूर्य है, सूर्य देवता जो हम लोग बोलते हैं।
वैसे ही मनु ने किसको दिया? जो राजा रामचंद्र के जो पूर्वज है, हम इक्ष्वाकु वंशज है बोलते ना, उनको दिए। यानी पहले ये जो नॉलेज है, जो भगवान का ये जो नॉलेज है, सूर्य स्वयं बोल रहे हैं, ये जो नॉलेज सृष्टि के आरंभ में, क्या नॉलेज प्रभु जी? कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। तुम्हारा और मेरा संबंध क्या है? तुमको मैं यहाँ पे भेजा हूं, क्यों भेजा हूं, क्या करने भेजा हूं, वह सब डिटेल में सूर्य देव को बताए थे, विवस्वान को। विवस्वान ने क्या किया? मनु को बताए, मनु ने इक्ष्वाकु को। लेकिन भगवान क्या बोल रहे? देखो, ओवर ए टाइम, थोड़े दिनों के बाद में क्या हो गया मालूम? ये नॉलेज एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपा। भगवान बोल रहे हैं, देखो ये जो नॉलेज है, गुरु शिष्य की परंपरा में आ रहा था। लेकिन जो राजाएं थे वो आगे जाके राज ऋषि बने, राजाएं ऋषि बने। भले ही उनके पास में चार चार पांच पांच कितने अनगिनत बोलते ना हम लोग, भैया इनके पास में बहुत पत्नियां हैं, लेकिन राजा है कामी नहीं थे, काम वासना नहीं थी, उनको ये ज्ञान मालूम था क्या करना क्या नहीं करना, प्रजा को क्या बताना क्या नहीं बताना। दिस इज व्हाट, इसलिए वो राजा है, राज ऋषि कहलाते हैं। तो गुरु परंपरा में ये नॉलेज आ रहा था, राज ऋषियों ने इसी विधि को समझा, और किंतु ओवर ए टाइम, कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, टूट गई। ये परंपरा टूट जाने से यह विज्ञान क्या हो गया? यथा रूप में चला गया। ये विज्ञान जैसा आना था वो क्या हो गया? मन मानी। अब समझो बबली माता जी कुछ और एक कहानी ला दिए। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूं ना यही करेक्ट है, कोई और आ गया और एक व्यक्ति क्या बोलने लगा, नहीं मैं जो बोल रहा हूं वही करेक्ट है। वो बोल रहे हैं क्या यथा रूप में लुप्त हो गई। यथा रूप यानी जैसा भगवान बोले थे वो रूप में नहीं बोल के उसको मन घड़त वो रूप को छुपा दिए, कुछ और बोल रहे हैं। आज की तारीख में भी कई भगवत गीता में टिप्पणियां हैं, वहां पे कृष्ण भगवान को छुपाया जाता। कृष्ण भगवान को ही हम लोग बोल सकते हैं कि भैया भगवान बोल रहे हैं कि मन्मनाभव मद्भक्तो, आगे जाके सर्वधर्मन परित्यज्य, ऐसे बहुत बड़े बड़े श्लोका है जहां पे भगवान बोल रहे तू मेरा है ना बेटा, मेरा बन जा। लेकिन वो बोलते हैं नहीं, कृष्ण को छुपाते हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो इसलिए ही वो बोले हैं ये विज्ञान यथा रूप में क्या हो गया? लुप्त हो गया। तो हमको ये श्लोका से क्या टेक अवे मिलता है? जब कभी भी नॉलेज हमको लेना है तो नॉलेज कैसा लेना है? गुरु और शिष्य परंपरा से ही प्राप्त करना। मैं थोड़े किताब पढ़ लिया, थोड़ा ज्ञानी बन गया, अब सब लोग मेरे यूट्यूब में वीडियोस लाइक करो, फेसबुक में लाइक करो, मेरे फ्रेंड बन जाओ। हम लोग भी क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वो अच्छे से बातें करते हैं, हम लोग लाइक करते हैं। तो ये गलत है। हमको ये समझना चाहिए कि अब समझो अधिराज घटानी माता जी है या प्रभु जी है, हाँ समझो मनोरमा ठाकुर जी एक कुछ लेक्चर दे रहे हैं, क्या ये मनोरमा ठाकुर जी का कोई गुरु है क्या? क्या शास्त्रों में जो बताया गया वो बोल रहे हैं क्या? नहीं, मनगढ़ंत कहानी बोल रहे हैं क्या? हम जस्ट क्या करते हैं, सब्सक्राइब करो, ओके सब्सक्राइब कर लिए। ये गलत है। बिना गुरु शिष्य परंपरा में अगर ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि वहां पे ये चांसेस रहते हैं। क्या चांसेस? कि वो मनगढ़ंत कुछ अलग बताते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए दो रास्ते हैं। क्या क्या है प्रभु जी वो रास्ते? ब्यूटीफुल रास्ते हैं। क्या है वो रास्ते? एक क्या बोलते हैं उसको, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, आरोही अवरोही। आरोही यानी मैं स्वयं देखूंगा, जब तक मैं ये चीज को मैं नहीं देखूंगा मेरे आंखों से, तब तक ये साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, केमिकल्स को मिलाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरे आंखों से दिखा तो मैं विश्वास करूंगा, आत्मा तो नहीं दिखती है, आत्मा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, मेरे आंखों से देखूंगा तो एक तरह का प्रमाण है वो, हाँ उसको ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं वो लोग। और दूसरा प्रमाण क्या है? अनुमान लगा सकते हैं। हाँ पहले एक मानव इंसान कैसा था? बंदर था, पहले डायनासोर थे, पहले धरती बिग बैंग थ्योरी में गोल था, बड़ा विस्फोट हुआ, अनुमान लगा रहे ये सब, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरोही प्रक्रिया। नहीं, एक्चुअली ज्ञान कैसा प्राप्त करना चाहिए? हाँ वास्तविकता में हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे क्या है, माँ है। माँ हमको पिता के पास में लेके जाने का रास्ता बताती है। तो हमको ये ज्ञान कैसा प्राप्त करना है? कि शब्द के माध्यम से,
सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत में भी बोला गया, जितना ज्यादा हम सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, हम भगवान के लीलाओं को सुनेंगे, उतना अपना हृदय में परिवर्तन आएगा। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना, दूसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का 8वां श्लोका कुछ है। देन उसमें क्लियरली बताया गया कि भगवान आपके कानों के माध्यम से उतर जाते हैं। तो हमको ये नॉलेज क्या करना है? सुनना है, सुन के प्राप्त करना है। देखो माता जी, प्रभु जी, एक छोटा बच्चा बच्चा बड़ा हो गया। बच्चा बड़ा होके माँ को पूछने लगा मेरे पिता कौन है। तो वो माँ को नहीं पूछ के क्या करा, पहले डायरेक्ट सबका डीएनए, मैं सबका खून निकालूंगा, डीएनए लेबोरेटरी टेस्ट में भेजूंगा, देन मैं मालूम करूंगा, प्रत्यक्ष प्रमाण, मैं साइंटिस्ट हूं, मेरे पिता के बारे में मैं ही मालूम कर लूंगा। देन कितना साल लग जाएंगे? कोरोना में कितने के पॉजिटिव के नेगेटिव आ गए, ऐसा करोड़ों लोगों का अगर टेस्ट कराएंगे कितना खर्चा होगा, कितने साल लग जाएंगे। अगर गलती से 6-7 लोगों का डीएनए मैच हो गया, नहीं तो 6-7 लोगों का जीन्स कोई कुछ भी मैच हो गए, तो 6-7 पिता है क्या उसके? नहीं ना। सिंपल तरीका क्या है? सुनना। उसकी माँ से जाके, हे माँ मेरे पिता कौन है, माँ बोल देगी बेटा तेरे पिता ये है। लेकिन हम लोग ये जो सत्य कहां से आया? कृष्ण भगवान से ये नॉलेज आया, हम लोग जल्दी से स्वीकार नहीं करते। क्यों? हमारे में 4 प्रकार के दोष है। वो 4 प्रकार के दोष क्या है? हमारे इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। हम मानते नहीं, स्वीकार करते नहीं कि ये भगवान जो नॉलेज भगवत गीता में दे रहे ये करेक्ट है। कई लोग व्हाट्सएप छोड़ के चले जाते हैं, कई लोग ग्रुप में नहीं आते हैं, आके भी नहीं वट नहीं प्रभु जी नहीं हो रहा हमारे से, क्लास ज्वाइन नहीं करते हम, क्योंकि हम लोग सत्य को बर्दाश्त नहीं करते, सत्य को स्वीकार नहीं करते कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है ना। तो दिस इज व्हाट, क्योंकि हमारी इंद्रियां, आंखों से रात में हम देख नहीं सकते, दूर का सुन नहीं सकते, अपूर्ण इंद्रियां हैं और भ्रम में रहते हैं हम लोग, कभी भी गलतियां करते हैं और कभी भी धोखा देने की प्रवृत्ति है। इसीलिए भगवान का जो ये नॉलेज दिया गया यथा रूप में ग्रहण करना चाहिए गुरु और शिष्य परंपरा से। तो क्या करना? शास्त्र ये ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान योग चल रहा, ज्ञान कैसा प्राप्त करना? फेसबुक यूट्यूब नहीं कि जो बनो वो नहीं, सिर्फ गुरु के माध्यम से, साधु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से। वरना हम इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, एक डॉक्टर फ्रॉग की कहानी क्या है? एक मेंढक, कुएं का मेंढक क्या समझता है कि यही दुनिया है। हम लोग भी यही समझ रहे, यही धरती ही दुनिया है, भारत देश का सब कुछ मेरा है। लेकिन वास्तविकता धरती से आगे भी एक लोक है, वैकुंठ एक है, भगवान वहां पे, भगवान जी नित्य लीलाएं चल रही है, वो धाम है। कहां पे बोला गया? ये अध्याय में बोला गया। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं? जो मन में आया मंत्र ले रहे, पढ़ रहे। लेकिन हमको शास्त्रों में बताया गया संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फलामतः। वो बोले हैं कि संप्रदाय में जो गुरु शिष्य ऐसे संप्रदाय से अगर जो मंत्र लिया गया वो मंत्र प्रभावशाली है, उसमें कुछ वैल्यू है। अगर बिना संप्रदाय के अगर हम जो मन माने ढंग से मंत्र पढ़ेंगे तो हमको वो लाभ नहीं मिलेगा जो हमको गुरु से मिलता है। तो कितने प्रकार के संप्रदाय रजिस्टर्ड है भारत देश में? 4 प्रकार के। ये ज्ञान किसको दिया गया? ब्रह्मा जी को, फिर बाद में लक्ष्मी मैया को, फिर बाद में शिव जी को, फिर बाद में 4 कुमार को। कितने संप्रदाय है? ब्रह्म, हमारा जो संप्रदाय है इस्कॉन, ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, ब्रह्मा जी से किसको दिए ये नॉलेज? नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यास देव को, व्यास देव से ये परंपरा आ रही है। वैसे ही श्री संप्रदाय आज भी चल रहा है, गुरु और शिष्य की संप्रदाय आज भी चल रहा है। अगर वहां जाके हम लोग दीक्षा ले रहे हैं तो करेक्ट ले रहे हैं। वैसे ही रुद्र संप्रदाय आज भी चल रहा है, और कुमार संप्रदाय जिसके निम्बारी का आचार्य है, ये सब अभी भी चल रहा है संप्रदाय। तो हमको ये समझना चाहिए ये जो नॉलेज मैं सुन रहा हूं वो ये कहां से आ रहा है, ये सोर्स करेक्ट है क्या? तभी हम लोगों को उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब अर्जुन को डाउट आया, क्या डाउट आया? अर्जुन को डाउट आने से पहले एक ब्यूटीफुल श्लोका भगवान बोले, क्या भगवान बोले? बेटा मेरा ज्ञान तुमको मालूम हो रहा, क्यों मालूम हो रहा? मालूम, तुम लोग अंडरस्टैंड, मैं तुमको क्यों बता रहा हूं? भगवान बोले आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, ये करोड़ों साल पहले मैं जो सूर्य देव को दिया ना, वही योग परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध का विज्ञान तुमसे मैं दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। देखो माता जी, प्रभु जी, ऑनलाइन में 5000 साल पहले मैं द्वापर युग में ऑनलाइन में भी भगवत गीता सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे?
कोई बता सकते हैं? ऑनलाइन में सुन रहे थे क्या प्रभु? हाँ, रेनू, रानू, बकुली माता जी, ऑनलाइन में कौन सुन रहे थे? हाँ प्रभु जी, थोड़ा धीरे बोल रहा, बहुत फास्ट बोल रहा, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा अरे है, बहुत बोल, रुक जाऊं, ब्रेक लगाए आप मेरे को, समझ गया मैं। नहीं, लग थोड़ा गया धीरे ब्रेक। धीरे, बहुत अच्छा फास्ट चलो, बोल रहे हैं सर। थैंक यू। मैं बहुत धीरे बोलूंगा आप, लेकिन आप धीरे बर्दाश्त मतलब कर लो। थोड़ा दस धीरे। बज के 10 मिनट को क्लास खत्म होगी। तो ऑनलाइन में वह अनुराग प्रभु, चलो धन्यवाद। प्रभु आप दंडवत प्रणाम। ऑनलाइन में 5000 साल पहले द्वापर युग में कौन भगवत गीता सुन रहे थे? संजय सुन रहे थे। हाँ, संजय तो सुना रहे थे। संजय है, संजय हाँ उधर देख रहे, सुन रहे, एट ए टाइम सुना रहे। तो सुना रहे धृतराष्ट्र सुन रहे थे। हाँ, ऑनलाइन में देखो, प्रभु जी, अर्जुन ने ऑफलाइन में सुना, परिवर्तन हो गया अर्जुन में, और ऑनलाइन पे कौन सुन रहे थे? धृतराष्ट्र सुन रहे थे, परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? धृतराष्ट्र के मन में क्या था? धृतराष्ट्र कभी भगवान कृष्ण को भक्त के रूप में अपने आप को कभी नहीं समझा, और कभी भी वो भगवान को मित्र नहीं समझे। तो वो क्या है, भगवान से ईर्ष्या करते थे। जो भी लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनको ये भगवत गीता का मर्म समझ नहीं आएगा। जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान को, ठाकुर को अपना समझते हैं, उन लोगों को ये नॉलेज भगवान बोल रहे हैं, बेटा ये मैं नॉलेज तुमको क्यों दे रहा हूं मालूम? तुम मेरे को, मेरे अपने हो, मेरे को स्वीकार कर लिए। क्यों? हम लोगों को दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक का, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव शिष्यास्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, वो बोल दिया कि अर्जुन, हे भगवान, मैं आपके शरण में आ गया हूं, आप मेरे गुरु हो गए। तो वैसा हमको पहले भगवान को मनाना चाहिए। हे ठाकुर, आप मेरे, मैं आपका भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका मित्र हूँ, प्लीज मेरे को ये ज्ञान दो, रिक्वेस्ट करना। अब तभी ये नॉलेज हमको आएगा। ठीक है? और हल्लू बोलेगा, टेंशन मत लो आप। अब अर्जुन को डाउट आया। क्या डाउट आया? हे भगवान, आप तो द्वापर युग में जन्म लिए, मेरे साथ में है आप, हाँ, लेकिन आप सूर्यदेव जो करोड़ों साल, लाखों साल पहले थे, उनको कैसा ये नॉलेज दिए? प्लीज टेल मी। देन अर्जुन का क्वेश्चन क्या था? अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वतः कथम एतद् विजानीयम त्वामदौ प्रोक्तवामिति। ये प्राचीन, कृष्ण वो बोल रहे हैं कि ये आप मेरे साथ सेम एज के है ना, कैसा नॉलेज दिए? भगवत गीता शास्त्रों के हिसाब से, गणना से अगर हम करें, तो आज से 1204 लाख साल पहले बोला गया था विवस्वान को। हाँ, अब और आगे बढ़ेंगे तो भगवान बोले, देखो अर्जुन, तुम समझ रहे तुम्हारे सामने मैं हूं, लेकिन ये ब्यूटीफुल श्लोका है, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना, तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वत्त परंतपा। वो बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे कई जन्म हो गए। हे रानू माता जी, तुम्हारे भी और मेरे भी कई जन्म हो चुके। हम भी जब रामायण चल रहा था तब थे, महाभारत जब चल रहा था हम भी थे। लेकिन भगवान क्या बोल रहे? मुझे तो उन सब का स्मरण है, परंतु परंतु उन उसका स्मरण तुम्हें नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हें उनका हम सबको भूल गए। हम रामायण के समय कछुआ बनके, कुत्ता बनके, गिलेरी बनके, कुछ ना कुछ बनके थे, लेकिन क्या हो गया? हम फिर जैसे ही मर गए, सब भूल गए। तो हमको क्या करना है? भगवान के बारे में जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं, अब और श्लोका में धीरे धीरे से बोलते हैं, अजोपि सियान अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सान। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, भगवान उनके बारे में बता रहे, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, लेकिन हर एक युग में, द्वापर युग में, सतयुग में, त्रेता युग में, हर एक युग में मैं आता हूं। वो स्वयं बोल रहे हैं, मैं प्रकट होता हूं। और भगवान के बारे में स्वयं ब्रह्म संहिता में बताया गया, ब्रह्मा जी बोल रहे थे, हे भगवान आप कितने ग्रेट है मालूम? अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम अद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये एक ब्रह्म संहिता रहता है, 30 रुपीज की बुक रहती है, आप खरीद लो। हाँ, अच्छा, भगवान के सामने हम गाना, ऐसा स्तुतियां गा सकते हैं, नहीं तो डाउनलोड कर लो, हमारे एडमिन सुमित प्रभु आपको देंगे। तो भगवान को वो ब्रह्मा जी बोल रहे, मैं वो आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत अच्युत अनादि है,
यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है। हाँ, हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं। और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान नाना अवतार मक्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमाह पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्या बोल के? मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो राम और नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हैं, हुए भी कृष्ण नाम से व्याख्यात आदि पुरुष है जो स्वयं भी अवतारित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आज नरसिंह चतुर्दशी है, आज नरसिंह भगवान का जन्म हुआ है और आज ही के दिन हम लोग हरि बोल। जो लोग क्लास में जुड़ रहे हैं, कितना अच्छा है, आज के दिन आप लोग भगवत गीता सुन रहे हैं। और अब भगवान बोल रहे हैं, क्यों आएगा? लोगों को डाउट आता, इतना कलयुग में पाप बढ़ गया, आएंगे या नहीं आएंगे? यस, भगवान बोले हैं ये श्लोका सबको भी आता है, मेरे को मालूम। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म का प्रधानता बढ़ने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। मैं आऊंगा, तुम डरो मत, मैं आऊंगा। धर्म का जब पतन होता, मैं आऊंगा। भगवान का ये वचन है, वचन मिथ्या नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोल रहे हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की, फिर बोल रहे हैं, फिर धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। तब मेरे को ये प्रश्न का उत्तर दो। भगवान बोल रहे हैं धर्म का पतन होता, धर्म को फिर से मैं स्थापना करता हूं। वास्तविकता में धर्म क्या है? मेरे को नहीं मालूम धर्म क्या है। कोई तो आंसर दीजिए। शिप्रा सिन्हा माता जी जो शांत बैठे हुए, मैं उनको ही पूछता हूं, क्योंकि हाँ हाँ, हरे कृष्णा। शिप्रा सिन्हा माता जी, धर्म क्या है? तारा सनबर से माता जी, धर्म क्या है? धर्म किसको बोलते हैं माता जी? अन्वेष साहो प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। धर्म वही होता है जो ठीक उचित मार्ग में चलता है। अच्छा, जो टेररिस्ट लोग भी समझते हैं हमारे लिए यही उचित है, सबको डन खत्म, तो वो धर्म है क्या? ठीक है माता जी, आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, आप ऐसा नहीं। प्रदीप गोयल प्रभु हाथ उठाए, क्या बात है गोयल प्रभु, बोलिए। धर्म का प्रभु जी, जय श्री हाँ, कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत। प्रभु जी, धर्म का मतलब है धारण करना। अच्छा, जो भी मैं धारण करता हूँ वो धर्म है। अब मैं मान रहा हूँ गलत चीज को भी सही चीज है, वो धारण कर लिया प्रभु जी, मैं धारण कर लिया ना, ये धर्म हो गया। चलो ठीक है, ये आपका टेक अवे। लेकिन आज राज खुलने वाले, कई राज खुलेंगे, नींद भी आपकी उड़ जाएंगी। हाँ, और कहाँ चले गए आप? नींद कौन है अभी तक? कोई माता जी बोले मैं भी बोलने वाली हूँ बोल के, कौन है वो? खुशी माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो शास्त्रों के हिसाब से सही है वही धर्म है। अच्छा, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, शास्त्रों में जो बताया गया वो है, ये आपका टेक अवे। ठीक है मिंटू प्रभु, लास्ट आंसर आप दे दो, धर्म क्या होता है? शास्त्र के हिसाब से और भगवान श्री कृष्ण जी या हमारा जो वेद है उसका कहने के रास्ते, अच्छा, जिस रास्ते में चलता है उसी को धर्म बोलते हैं। ठीक है, हम जो इस शास्त्र को अपना के चलते हैं। ठीक है प्रभु, ठीक है, बहुत बहुत हम धन्यवाद। रास्ते को नहीं प्रभु जी, मतलब शास्त्रों के हिसाब से भगवान ने जो शास्त्रों कहे के हैं हिसाब से जो भगवान जो रास्ता बताए हमको, भगवान जो रास्ता बताए वही रास्ते पे चलने को धर्म बोलते हैं। यस, परफेक्ट, हरि बोल, सब लोग करेक्ट बोल रहे हैं। लेकिन हमको भागवत क्या सिखाता है? श्रीमद् भागवत क्या बोलता है? अच्छा सा ये स्क्रीनशॉट ले लो। सवै पुंसम परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। मानवता का धर्म क्या है? संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। धर्म क्या है? भगवान को तकलीफ नहीं देना। सुर क्या है? असुर क्या है? भगवान के वाणी में सुर मिला के गए तो सुर बने, वरना असुर भगवान जो बताए वो रास्ते पे नहीं चल के विपरीत रास्ते पे चले, असुर बन गए।
तो भगवान बोल रहे हैं वो जो मेरी प्रेमा भक्ति, भगवान से जब हमारा भक्ति प्रेम के साथ जुड़ते हैं, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है, वो रियल धर्म है। बाकी का सब कर्म है, कहाँ लेके जाएगा, स्वर्ग लेके जाएगा या तो नरक लेके जाएगा, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं बढ़ा रहा। ठीक है ना। हमको निरंतर ये प्रयास करना, जैसा क्लास के स्टार्टिंग में आप लोग बोले कि हम कर्म कैसा करना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भागवत धर्म है वो, इसको बोलते हैं परो धर्म, सवई पुंसा परो धर्मा बोला गया। और क्या बोल रहे हैं, ऐसी भक्ति अकारण अखंड होनी चाहिए, हमको कोई हेतु नहीं होना, अहेतु की हेतु नहीं रहना, मेरे को कुछ मांगना नहीं भगवान से, भगवान मेरे को नौकरी दो, नौकरी के बाद में अच्छी नौकरी, बाद में अच्छी छोकरी, बाद में लाइफ पूरा अच्छा घर, नहीं नहीं, हमको भगवान से कुछ भी नहीं मांगना और हमेशा करते जाना। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी, ये हमको, अगर हम ये धर्म नहीं करें तो फिर हम लोग पशु के समान हैं। कहाँ पे बोला गया प्रभु जी, हितोपनिषद में बोला गया, आहार निद्रा भय मैथुनम चा समानम एतत् पशुभिर नरानम धर्मो ही तेषाधि को विशेषो धर्मेन हीना पशु भी समाना। जिसके पास में धर्म नहीं है वो पशु है, क्योंकि वो भी बच्चों को जन्म देता है, हम भी बच्चों को जन्म देते हैं, वो भी खाता है हम भी खाते हैं, वो भी सोता है हम भी सोते हैं, तो फिर जानवर में और हमारे में वो भी लड़ता है, दूसरे प्राणियों से लड़ता है, हमारे बच्चों के लिए हम भी लड़ रहे हैं, पड़ोसी से लड़ते, इससे लड़ते, उससे लड़ते, पैसा कमाने के लिए। तो हमारे में एक जानवर में डिफरेंस क्या है, धर्म। धर्म धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको नहीं भिजाया जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, धर्म क्या है जानना है, वो धर्म ऐसा कर्म करना जिससे भगवान में प्रेमा भक्ति जुड़ सके। हमको चैतन्य महाप्रभु रास्ता सरल कर दिए भगवत धाम जाने के लिए, हरि का नाम लो, हरि के धाम में आओ, इतना अच्छा रास्ता बनाए, जो स्वयं कृष्ण भगवान कलयुग में आज से 500 साल पहले धरातल पर आए के भक्ति क्या है सब भूल गए, सब भूल गए। तो भक्ति कैसा करना, भक्ति कितनी आसान है वो स्वयं बताए। अब भगवान भी बोल रहे हैं, ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग अनम्यूट करो, मैं जितना पढ़ता हूं उतना ही पढ़ना, मेरे को मालूम आपको पूरे 700 श्लोका आते हैं, लेकिन मैं जितना पढ़ता हूं उतना ही पढ़ना। जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम् इति सो अर्जुन। ही बोल, ऐसा लग रहा है कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या हुआ, इतना डिस्टरबेंस आ रहा है, किसका अनम्यूट है? प्लीज म्यूट कर लीजिए जिस किसी का भी अनम्यूट है। हाँ, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, बेटा जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, जो मेरे बारे में जानता है ना, और इस शरीर को छोड़ने पर उसको भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, भगवान रियाज की चाबी दे दी है वैकुंठ आने की। एक बार मेरे बारे में जान लो, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तुम्हारा और मेरा वास्तविकता में संबंध क्या है, मेरे दिव्य लीलाओं के बारे में जान लो बेटा। जान लिए तो क्या होता मालूम, तुम मेरे पास में आए तो मैं तुम लोगों को फिर से जाने नहीं दूंगा, ये मेरा वचन है। नैति माम इति सो अर्जुना, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त करता है। कितने राज खुल रहे हैं आज, भगवान बोल रहे ये एक जन्म दे दो, तुम लोग मेरे बारे में जानो, मैं भगवत गीता में क्या बताना चाह रहा जानो, ये एक बार जान लिए ना, देन जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएंगी मैं तुमको घट्ट पकड़ लूंगा, क्योंकि तुम मेरे मार्ग पे चले। ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे अब, चौथा क्रमांक का श्लोका कितना ब्यूटीफुल है, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, और याद करना, कंठस्थ करना हो गया तो। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं ज्यादातर लोगों को जगाता हूं, सोने वालों को सबको। एक मछली समुद्र में थी और वो मछली पानी से निकाला गया, और जैसे ही वो मछली निकाली गई, मैंने क्या किया, वो मछली को अनुराग विश्वकर्मा प्रभु जी आपके घर में दे दिया। आपके घर में मछली आई है, आप वो मछली को अच्छा सा खाना खिला रहे हैं, और जो भी रोटी पूरी जो भी खिला रहे हैं, तो क्या मछली खुश रह पाएगी क्या?
प्रभु जी वो नहीं खुश रह पाएगी। वह अच्छा, जहाँ से क्यों? आई जाना चाहेगी, अपने घर ही जाना चाहेगी। ठीक है, वो अच्छा, आपका ऐसा बोला हूं, समझो अब मैं अक्षय गुप्ता प्रभु, आपका घर समझो, समझो अब अनुराग प्रभु का छोटा घर है, आपका घर इतना विशाल बड़ा घर है, घर में एसी लगा है, करलान बेड है, सब लगा दिए, बड़ी एलईडी टीवी लगा के मच्छी को दे दिए सब सुविधाएं, क्या मच्छी खुशी से रहेंगी? प्रभु अक्षय गुप्ता प्रभु, छोटा सा प्रश्न है बच्चों का। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, हरे नहीं, वो कृष्ण। खुश वो खुश नहीं रह पाएगी क्योंकि वो उसके लिए कैपेबल नहीं है। अच्छा, वो उसके लिए खुद ठीक है, ये प्रोवाइड आपका नहीं कर पाएगा। उनीता जी माता जी भी बोल रहे हैं नहीं। सुरेश सेठी प्रभु अनम्यूट कीजिए। अगर अब मच्छी के, आपका घर इतना बड़ा है कि आपके घर में स्विमिंग पूल रख दिए आप, अब मच्छी को खुश रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे प्रभु जी, क्यों? क्योंकि वो समुद्र में रहना पसंद करती है। स्विमिंग अच्छा, पूल मच्छी बहुत कहते, छोटा और प्रभु लिमिटेड जी है। सुरेश सेठी प्रभु जी बोल रहे हैं मच्छी समुद्र पे रहती है, उसका परिवार को छोड़ के आ गई ना। चलो, अब मैं सुरेंद्र प्रभु को एक ऑफर दे रहा हूं, बाद में कमल माता जी पे आऊंगा। सुरेंद्र प्रभु, आप बोलिए, अब मच्छी का परिवार भी आ गया, उसके भाई बहन मम्मी पापा सब आ गए, अब बड़े स्विमिंग पूल में है, वह मच्छी खुशी से रह पाएगी? बोलो। असली घर वही। असली जगह तो वही है, नहीं रह पाएगी प्रभु कमल जी माता की जी। अब मैं बोल रहा हूँ, मछली को आप पूरा, वो मर्सिडीज बेंज में लेके जाओ डेली, फिर भी नहीं खुश रह पाएगी क्या? सोने की कार में लेके जाओ। नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसको नेचुरल एटमॉस्फेयर जो अडेप्शन होता है उसको वही चाहिए होता है। देखो माता जी प्रभु जी, आप लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग नो 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 चैट में दुनिया आंसर आ गए, यहाँ पे 23 से ज्यादा लोग आंसर दे दिए हैं डायरेक्ट में से, नहीं नहीं नहीं। तो हम ये स्वीकार करना चाहिए, जब मछली पानी में से आई है, वो झोपड़ी में खुश नहीं है, बंगले में खुश नहीं है, आरसीसी घर में नहीं है, कार में खुशी नहीं मिल रही है। हम लोग भी वैकुंठ से आए हैं, हम लोग भी भगवत धाम से आए हैं, हमको झोपड़ी में खुशी नहीं मिली, तो हम लोग क्या करें? थोड़ा बड़ा घर, हाँ, वो घर में खुशी नहीं मिल रही, और बड़ा घर, वो दो बड़ा 4 मंजिल का घर है, फिर भी एसी लगाए, हर कमरे में एसी लगाए, खुशी नहीं मिल रही, फिर और क्या करे? और बड़ा एक नहीं 2 घर खरीदे, खुशी नहीं मिल रही। पहले साइकिल थी, खुशी नहीं थी, गाड़ी खरीदे, कार खरीदे, कार मारुति चले गई, मारुति के बाद इनोवा आई, इनोवा के बाद बेंज आ गई, बेंज के बाद में और क्या क्या रहते हैं, स्पोर्ट, सब चीज खरीद रहे हैं, इवन प्लेन में भी जा रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही है। क्यों? हमको ये समझना चाहिए, हम लोग सब समुद्र की मच्छी है। ये प्रेम का जो संबंध था, वो प्रेम हमारा वास्तविक स्वरूप कहां पे, हम लोग वास्तविकता में रिमास कहां पे रहते थे? हमारे ठाकुर के पास में रहते थे, वो धाम में रहते थे, वो धाम छोड़ के आए। आज हमको खुशी नहीं मिल रही है, लोग खुशी के पीछे खुदकुशी कर रहे हैं। हाँ, सुख सुख सुख, मैं क्या बोलता हूं, मेरे बैच में सुख जा रहे हैं, सुख नहीं मिल रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो वहां पे सुख में थे। यहाँ पे हम लाइफ पार्टनर को बदलते हैं, उसको डाइवर्स दे रहे, इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में, उसको क्लोज फ्रेंड, इसको दुश्मन, इसको प्रेम, ये कितना भी कर लो, बचपन से यही करते हुए आ रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही है। इसलिए ही भगवान बोले, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्तो देहम पुनर्जन्मा नैति मामिति सो अर्जुना। मेरे बारे में जान ले बेटा, मेरे बारे में जान लिया तो तेरे को फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है ना? मेरे धाम में आएगा, इतना ही बेनिफिट है। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, हाँ, हम लोग ये समझो, अब आज के बाद में आपको ये समझना चाहिए कि भौतिक संसार में आपको खुशी नहीं मिलेगी। अब और एक श्लोका, अब मेरे धाम में कैसे आ सकते? आसक्ति, भय, क्रोध, 3 चीज से मुक्त होना चाहिए। हम लोगों को क्या आसक्ति रहती? मैं खून पसीने से ये घर बनाया, ये कार मेरा, बंगला मेरा, मोटर गाड़ी मेरा। हाँ, ये आसक्ति छोड़ो। आसक्ति आ तो सकती, जा नहीं सकती, लेकिन आसक्ति भगवान पे लगाओ। भगवान बोल रहे, आसक्ति छोड़ो दुनिया पे, भय, डरो मत, कल का क्या होगा, मर जाऊंगा तो क्या होगा, हम मरेंगे तो भी भगवत धाम जाएंगे, ये हमारा फुल कॉन्फिडेंस रहना, हमारे पास में श्रद्धा विश्वास रहना, क्रोध नहीं रहना हमारे पास में। ऐसा करने से भगवान बोले, मेरे ज्ञान से प्रवृत्त हो चुके, इस प्रकार उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया, मेरा प्रेम उनको मिला, जिसके पास में ये आसक्ति, भय, क्रोध चला गया। अब भगवान बोले, तुमको मेरे मांगना भी है ना, पैसा मांगना मेरे से मांगो, मैं, तुम जितना भक्ति करोगे, मैं, तुम एक कदम मेरे पास में आगे बढ़ाओ, हाँ, मैं भी तुम्हारे पास में आगे बढ़ाऊंगा।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम। जिस भाव से तुम मेरे पास में आते हो, मेरी शरण ग्रहण करते हो, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। यानी आप भगवान से पैसा मांगो, पैसा देंगे। आप भगवान से ज्ञान मांगो, मेरे को ज्ञान चाहिए, ज्ञान देंगे। आप भगवान को क्या मांगना, हम लोग, भगवान हमको तेरी माया नहीं चाहिए, ये लक्ष्मी, ये जो भी पैसा, हीरे मोती, एक दिन मैं मर जाऊंगा, जल जाऊंगा, जला दिया जाऊंगा, तो मैं क्या लेके जाऊंगा? हमको भगवान से भगवान को ही मांग लेना, ठाकुर मेरे को तू ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ये जब हमको आएगा, बिजनेस नहीं करना। तो इसलिए भगवान बोल रहे जिस भाव से है भगवान, मेरा तो भाव तुम ही, मेरे को तुम ही चाहिए। मेरे को पति के रूप में, हम सब में ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, मेरे को मालूम हो गया रियल पति कौन है, हमारा ठाकुर है। बस तुम ही चाहिए मेरे जीवन में, ये मांगना। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी। अब आगे बढ़ेंगे और भगवान क्या बोल रहे हैं, आजकल दुनिया में हर कोई जल्दी ऐसा, मैं व्रत करूंगा, आज व्रत करूंगा, कल इमीडिएट, आज हवन करूंगा, कल इमीडिएट उसका फल मिलना। क्या बोल रहे हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म के में सिद्धि चाहता है, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करता है। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। सकाम कर्म में हर कोई लगा हुआ है, देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, क्यों? इमीडिएट मिलता। रावण को भी मिला भैया, रावण को नहीं मिला क्या? सोने की लंका मिली, क्या हो गई लंका? कई बड़े दानव और असुर, कई लोगों के पास में कितना था, पहले के राजा महाराजाओं के पास में कितना सब कुछ था, लेकिन रह गया क्या? नहीं रह गया, सब चला गया। तो इसलिए हमको समझना चाहिए, भगवान से बिजनेस नहीं करना, मांगना है तो उनको हम ये बोलना, हे भगवान मेरे को आपके प्रति प्रेम बढ़ाओ। अब ब्यूटीफुल श्लोक आपके सामने, चतुर्वर्णम मया सहस्रम गुणा कर्मा विभागशः। वो बोल रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार उनसे और उनके संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज में 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूं। भगवान बोले ये जो हम लोग जैसे ही माँ के गर्भ में से निकलते, जैसा बरसात से जब पानी गिरता है इतना शुद्ध रहता है, वैसा माँ के गर्भ से हम लोग भगवान को प्रे करते रहते, हे भगवान मैं बाहर निकलूंगा, निकल के आपकी ही भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकल जाते, मैं कौन हूं मालूम? मैं पैसे वाला हूं, मैं कौन हूं? ये गुण आते रहते हैं। मैं गुप्ता परिवार से हूं, मैं पांडे परिवार से हूं, मैं शाह परिवार से हूं, मैं सक्सेना परिवार से हूं। ये क्या हो गया? जैसे ही जन्म लिए हम लोग, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं और शूद्र हूं और वैश्य हूं। वास्तविकता में भगवान क्या बोल रहे हैं, हम लोग सब, माता जी प्रभु जी, एक जीवन में याद रखना, हम लोग क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम लोग लड़ो मत, तुम लोग लड़ो मत, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय मत लड़ो। कहां पे बोला गया? भागवत में बोला गया, अतः पुंबिर द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुत्तिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। वो बोल रहे हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकाला गया, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करना से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वह है भगवान को प्रसन्न करना। तुम मात्र मैं ठाकुर हूं, मैं सिंघानिया, नहीं तो मैं सक्सेना, ये बेकार है ना। जाति, हम लोग जन्म से शूद्र है। क्योंकि अरे प्रभु जी दिल को लगे सो बात बोल रहे हैं आप। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, जन्मने जायते शूद्रा संस्कार द्विज उच्यते वेद पठनात् भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। मैं जन्म से अगर ब्राह्मण हूं लेकिन गलत काम कर रहा हूं, क्या मैं ब्राह्मण हूं? कभी कभी क्षत्रिय लोग क्या करते हैं, क्षत्रिय नहीं दूसरा काम कर रहे हैं। इवन कभी कभी जो शूद्र परिवार में जन्म लेता है लेकिन जाके लड़ता है, दूसरों के लिए जान देता है, तो वो क्षत्रिय का काम कर रहा है। तो वास्तविकता में हम लोग सब शूद्र है। क्या बताया गया? कहां पे? स्कंद पुराण में बताया गया। हम लोगों को जब दीक्षा दिया जाता है, कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस के हिसाब से जब हमको ये ज्ञान दिया जाता है गुरु के माध्यम से, तब हम लोगों को ये ज्ञान के माध्यम से हम लोग क्या बनते? ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ब्राह्मण यानी ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म के बारे में लोगों को बताने वाला, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन है? जो लड़ता है, दूसरों के लिए लड़ता है, मरने के लिए तैयार होता है, वो क्षत्रिय है। शूद्र कौन है? वैश्य कौन है? वैश्य वो है जो हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गौ की रक्षा करेगा, बिजनेस करेगा, वैश्य है। शूद्र कौन है? जो दूसरों की सेवा करता,
जो इतने ऊपर के जितने भी वर्ण है उसकी जो वो सेवा करता वो शूद्र है। लेकिन आजकल क्या हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट। भगवान क्या बोल रहे, गुण कर्म विभागशः। श्लोका फिर से पढ़ लो होना है तो, गुण कर्म विभागशः। ये हमको समझना चाहिए। गुण देखो, क्षत्रिय थे, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, क्या बने, एक साधु बने। परशुराम ब्राह्मण परिवार के थे, क्षत्रियों पे भारी पड़ गए, 21 बार मार मार के छोड़े। मालूम हमको सब शास्त्रों में। तो हमारे भी गुण रहते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, कमल माता जी, वो माता जी बॉस नहीं बनना चाहते। वो बोलते नहीं, मैं 10 साल से नौकरी कर रही हूं, मैं प्रिंसिपल स्कूल की नहीं बनूंगी, मैं टीचर ही बनूंगी। आप जो भी काम दोगे मैं वो करूंगी, क्योंकि उनमें स्वभाव वैसा आ गया, वो गुण आ जाते हैं स्वतः। किसी किसी में गुण बॉस बनने के आते हैं, वो डायरेक्ट पॉलिटिकल लीडर बनते हैं। वो जो कितना भी उनको बिठा के रखो, नहीं, वो नौकर नहीं बनेंगे, मालिक बनेंगे। क्यों? क्षत्रिय गुण है वो लड़ने के लिए रेडी। हमारे ही 2 बच्चे रहते हैं, एक लड़ता है, एक शांत बैठता है। क्यों? गुण है वो। फिर हमारे परिवार से, क्यों? भगवान वही बोल रहे हैं, 4 प्रकार के गुणा इसलिए है बेटा। तो हमको ये 4 प्रकार के गुणा वाले क्या करना है, ब्राह्मण वही आवश्यक है। वेदों को जानना चाहिए, शास्त्रों में जो बताया गया वो समझना चाहिए। लेकिन आजकल ब्राह्मण क्या करते हैं, घंटी मारे, आरती कर दिए, वो पुत्रम देही, लक्ष्मी देही, प्राप्ति रस्तु, ये प्राप्ति रस्तु, वो प्राप्ति रस्तु बोल देते हैं। हम भी अच्छा सा मंदिर के बाहर आ जाते। लेकिन भगवत गीता में बताया क्या गया, भागवत में क्या बताया गया, नहीं, हमको नहीं मालूम, शास्त्रों में नहीं बताते। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, बेटा समझो, तुम जो कर्म कर रहे हो, कर्म क्या कर्म कर रहे हो, कर्म के बारीकियों को तुम समझो। क्या बोल रहे, कर्मणो ही अप बोधव्यम, बोधव्यम चा विकर्मणः। क्या बोल रहे हैं, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। क्या अच्छा कर्म है, क्या बुरा कर्म है, बहुत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि ठीक से जान लेना, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। ठीक है ना। तो अब हम जीवन भर कहीं में चले गया, कभी अच्छा कर्म कर रहे, कभी बुरा कर्म कर रहे, कभी अच्छा कर्म कर रहे तो कभी नीचे गिर रहे, कभी ऊपर उठ रहे। ये वीडियो देखो। तो क्या सीख मिला ये वीडियो से हमको, कि जीवन भर इसमें ही जा रहा हमारा, क्या कभी सुख, कभी दुख, यही चलते जा रहा। कभी हम लोग को क्या कर रहे हैं माता जी, कभी हम लोग अच्छे कर्म करके ऊपर जा रहे स्वर्ग, कभी बुरे कर्म करके नीचे जा रहे। एक लिफ्ट में आप लोग सब बैठे हुए हैं। सुरेखा शर्मा माता जी, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लिफ्ट में बैठे हुए हैं और लिफ्ट आपको ऊपर लेके जा रही है, फिर लिफ्ट नीचे लेके आ रही है, तो क्या आप लिफ्ट से बाहर निकलना चाहेंगे या नहीं? सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं। नहीं, बोलने के लिए तैयार नहीं है, अन्याय है, कुछ तो बोलिए। अच्छा ठीक है, अजय अंजलि कृष्णदास मैया, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम। हाँ महाराज, जय श्री कृष्ण। जय हरे कृष्णा। तो आप लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, लिफ्ट से बाहर निकलते या नहीं? निकलते नहीं, लेकिन हम निकलना चाहेंगे अगर ऐसे ही ऊपर जा नहीं रहे हैं। नहीं, निकलना चाहते या नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ। चाहते हैं। हाँ, प्रभु जी बोल दिए अब। डैश संजय शर्मा प्रभु, आपने भी हैंड रेस से क्या। तो आप एक लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट ऊपर लेके जा रही, नीचे लेके जा रही, नीचे, तो निकलते या नहीं, मेरा सिंपल सा प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रभु। निकालना चाहेंगे प्रभु जी? हाँ, क्योंकि उसमें निकलना बंधन चाहेंगे है। ना प्रभु। क्या लिफ्ट में हम लोग रहते समझ रहे हैं? टू मच है ये तो। यस, हमारा भी परिस्थिति यही है। वो ना स्वर्गवासी हो गए, हम तो जीवन भर अच्छे कर्म करेंगे प्रभु जी। किसका बुरा नहीं करते, देखो हम लोग अच्छा अच्छा करते, सबका अच्छा विचार ही करते। तो अच्छा करेंगे तो कहाँ जाएंगे माता जी प्रभु जी? स्वर्ग जाएंगे। हाँ हाँ, और बुरा करेंगे तो नरक जाएंगे। तो क्या लिफ्ट से बाहर निकलो, भगवान बोल रहे हैं। लिफ्ट से कैसा बाहर निकल सकते हैं आप लोग? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान बोल रहे बेटा, तुम गुरु के पास में जाकर सत्य क्या है जानने की कोशिश करो, फिर उनसे विनीत हाथ जोड़कर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, और स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ये ज्ञान प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? क्या सही है क्या गलत है, वो ज्ञान प्रदान करेगा। वो ज्ञान प्रदान करने के बाद में आप सत्य को जान सकते, देन भगवत धाम वापस जा सकते। हमको क्या करना चाहिए? आज के अध्याय से टेक अवे क्या मिल रहा? गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए। तत्वदर्शी यानी सत्य क्या है जानना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? परंपरा से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और गुरु में क्वालिटी क्या होना चाहिए? गुरु जो शास्त्रों में है वो ही बताना चाहिए। देखो माता जी प्रभु जी, बहुत सारे लोग ये मैथ है, भगवत गीता मैथ है, राम सेतु मैथोलॉजी है, रामायण मैथोलॉजी है, ऐसा बोलते हैं। तो भगवान ये श्लोका उन जैसे लोगों को दिए। क्या बोले? अज्ञास ठीक है, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करता, अपितु नीचे गिर जाता। जिसको श्रद्धा नहीं है वो नीचे गिरता। एक कहानी बोल रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मैं जनरली कथाएं जब तक नहीं बोलता हूँ मेरे दिल को, क्योंकि शांति नहीं मिलती है। तो मेरे ये नाम भी हमारे गुरु महाराज वही लगाए हैं कि कथा चैतन्य कथा दास। तो एक छोटी सी कथा बोल रहा हूँ आपको, सुनिए ध्यान पूर्वक। और एक ब्राह्मण रहता है, एक मोची रहता है। ब्राह्मण हमेशा क्या करता है? कर्म कांड करता, पूजा करता, मूर्ति की पूजा, जो भी सुबह में संध्या वंदन वो बोलते ना, सब करता। करे तो एक दिन स्वयं ब्राह्मण अच्छा सा नदी के तट पे रहता है, कुछ का अच्छा सा अपना कर्म कांड करते रहता है। वो वहां से नारद मुनि जाते। नारद मुनि गए तो ब्राह्मण खुश हो जाता, नारद मुनि प्लीज स्टॉप, हाँ मेरे तो दर्शन हो गए नारद मुनि, मेरे को आप प्लीज, एक मेरा संदेह बहुत दिनों से है। मैं बचपन से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मंदिर की अच्छी सी देखभाल कर रहा हूँ, साफ सफाई कर रहा हूँ, और मेरे को एक डाउट है। क्यों? तुम तो डायरेक्ट वीजा है ना, तुम जहां बनो वहां जा सकते, तो वैकुंठ में भगवान से कहीं भी तुम जाते ना। हाँ मैं जाता हूँ, तो मेरे को मेरा डाउट क्लियर करो ना। तो मैं अगर इतना अच्छा पूजा कर रहा हूँ ना, अब मरने के ये जन्म में अभी मैं मर जाऊंगा तो डायरेक्ट मैं भगवत धाम आता हूँ ना, ये एक बार कंफर्म कर लो। किन से कंफर्म करो? भगवान से कंफर्म कर लो। ठीक है, वो चले जाते। वहां पे एक और एक कौन व्यक्ति रहता? अब यहाँ पे वो मोची रहता, जो मोची बोलते ना, मोची क्या करता? चप्पल सीना वाला जो मोची रहता, वो मोची क्या करता? हे नारद मुनि, मेरे तो भाग्य खुल गए, भगवान भगवान से भी बढ़ के भक्त होता है, भक्ति के दर्शन हो गए। लेकिन मेरी भी एक प्रश्न है, प्लीज बोलो ना। क्या प्रश्न है? देखो मेरे पास में तो समय नहीं है, फिर भी मेरे को भगवान से बहुत लगाव है। मैं हमेशा भगवान का चिंतन तो करता हूँ, मंत्र नहीं आता, कुछ भी नहीं आता देखो, लेकिन मेरे को भगवान से बहुत प्रेम है। लेकिन जब मैं मरूंगा ना, कितने जन्मों के बाद में मैं वैकुंठ आऊंगा, थोड़ा मालूम करके बोलो ना। तो वो दोनों का प्रश्न लेके भगवान जी के पास में जाते। हे भगवान क्या करना? वो भगवान तो विष्णु भगवान को सब मालूम। भगवान लेटे लेटे मुस्कुराते, हाँ क्यों आए हो? वो बोलते हैं देखो 2 प्रश्न लेके आया हूँ, ब्राह्मण कब आएगा आपके धाम में, और मोची कब आएगा? अब ब्राह्मण देखो माता जी प्रभु जी, भगवान का आंसर देखो, ब्राह्मण को जाके बोलो 50 जन्मों के बाद में आएगा। हाँ 50 जन्म, दिस इज टू मच। हाँ 50 जन्म के बाद में आएगा। फिर वही वो मोची देखो यही जन्म में मरने की जरिए आ जाएगा। अच्छा लेकिन क्यों? यस, यही सवाल वो लोग भी पूछते, क्यों? आप लोगों के मन में भी आ रहा, क्यों वाई दिस इनजस्टिस? देन वो प्रश्न पूछते, यही ऐसा ही वो लोग भी पूछते। तो आप जवाब देना। क्या जवाब देना? भगवान क्या कर रहे थे? आप सचमुच में गए क्या? गए तो आप देखे क्या? ये डाउट आता। तो उन लोग पूछते भगवान क्या कर रहे? तो आप बोलना सुई में से हाथी को गुए निकाल रहे थे।
अच्छा, सुई के छिद्र में से हाथी निकाल रहे थे, ये बोलूं? हाँ, तुम बोलो, उनका आंसर देख लेके तुमको समझ में आता कि मैं ये जल्दी क्यों बुला रहा हूँ, लेट क्यों बुला रहा हूँ। समझो माता जी प्रभु जी, सिंपल है। नहीं ना, वो क्या करते, सीधा ब्राह्मण के पास में जाते, ब्राह्मण बोलते अरे जल्दी आ गए आप, सचमुच में मिले या नहीं मिले? नहीं, मैं मिल के आ रहा हूँ। तो सच में बोलो, हाँ मैं कब जाने वाला हूँ? 50 जन्म के बाद में तुम गारंटी से जाएंगे। तुम झूठ बोल रहे हो नारद मुनि, तुम असल भगवान से मिले ही नहीं। टू मच, तुम असल मिले नहीं, झूठ बोल रहे हो, और उल्टा नहीं मिलके। मैं इतनी पूजा करता हूँ भगवान में, मैं देखभाल करता हूँ, ये करता हूँ, कर्मकांड पूरा लगा हुआ हूँ। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। सचमुच बोलो, भगवान क्या कर रहे थे वहां तुम जब गए थे? तो वो बोले, हाँ उनको मालूम हो गया भगवान का आंसर। क्या बोले? सुई में से, हाँ सुई के छिद्र में से क्या कर रहे थे? हाथी को निकाल रहे थे। टू मच हो गया, ये गलत बात है, भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते। कोई सुई के छिद्र में से हाथी को निकालते क्या? दिस इज टू मच। ठीक है भाई, इसका अंडरस्टैंडिंग इतना ही है। अब वो मोची के पास में जाते नारद मुनि। नारद मुनि मोची के पास में जाके बोलते हैं, क्या ना मोची देखने की देरी है, दंडवत प्रणाम, मेरे तो भाग्य फिर से खुल गए, आपके मैं फिर से दर्शन कर लिया। प्लीज मेरा जो संदेह था, डाउट क्लियर करके आए ना आप। और एक, मेरे भगवान वो टाइम पे क्या कर रहे थे वो भी बोलो, मेरी जिज्ञासा बहुत है। मेरे भगवान क्या कर रहे थे? क्या लक्ष्मी मैया से झगड़ रहे थे क्या? नहीं, क्या कर रहे थे, प्लीज मेरे को बोलो। देन वो बोलते हैं, देखो भाई, मैं जब गया ना, मैं जब पहले तो बोल देते, इसका प्रश्न का उत्तर क्या था? तुम का ये मृत्यु होने की देरी है, तुम चले जाते। हरी बोल, मैं इतना पूजा पाठ नहीं कर सकता, समय नहीं है, फिर भी मेरे पे दया कर रहे भगवान। भगवान कितने कृपा निधान है। फिर बोलता, ठीक है भगवान क्या कर रहे थे, बोलो ना, मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। तो वो बोलते हैं, सुई में से, छिद्र में से हाथी निकाल रहे। हरी हरी बोल बोलता हो, इतना खुश हो जाता, झूमने लगता। अरे भैया क्यों झूम रहे हो? मेरे भगवान कुछ भी कर सकते, मेरे भगवान सुई के छिद्र में से हाथी को भी निकाल सकते। इतने सर के बीच में इतना बड़ा वट वृक्ष बनता है, इतना बड़ा पीपल का झाड़ बनता है, जब इतना ही बीज रहता है तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के लिए जब गोवर्धन पर्वत उठा लिए अपने उल्टे हाथ के छोटी सी उंगली पे, भगवान बिना अस्त्र शस्त्र के पूरे कई योद्धाओं को, यानी कई असुरों को, दानवों को, बड़े बड़े पहलवानों को, मुष्टिक चाण बड़े लोगों को मार दिए। भगवान के लिए सब कुछ संभव है। ये है श्रद्धा। ये जिसको श्रद्धा आती है माता जी प्रभु जी, ये रियल श्रद्धा है। आज हमारे पास में क्या है? श्रद्धा नहीं है। आज हमारे पास में श्रद्धा नहीं है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं, ज्ञान में स्थित रह के। कौन सा ज्ञान? तस्मात् अज्ञान संभूतम, अतएव तुम्हारे हृदय में ज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तुम्हारे जितने भी शस्त्र अज्ञान के कारण जो तुम्हारे डाउट्स उठ रहे हैं ना, काट डालो। काट के क्या करो? हे भरत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। भगवान हमको भी बोल रहे हैं, हम परिस्थितियों का सामना करो, सुसाइड मत करो। रियल ज्ञान क्या है? मेरा ज्ञान, जन्म कर्मा च मे दिव्यम, मेरे बारे में समझो। मैं क्या बोल रहा हूं? तद विद्धि प्रणिपासेना परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास में जाओ, जाके ये ज्ञान प्राप्त करो। करके क्या करो? मेरे धाम में आ जाओ। रियल प्रॉब्लम लाइफ में क्या है? जरा जन्म मृत्यु व्याधि, वो है रियल प्रॉब्लम। वो उससे छुटकारा पाए, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? हो गया माता जी अध्याय। अब हम लोग 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के, जिसको जाना है सब लोग जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब लोग जिसको जाना है वो लोग जा सकते हैं। जिसको अगर कुछ प्रश्न है, कुछ प्रश्न पूछना है तो बिल्कुल प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना हाथ उठाना बस, ठीक है? मेरे को आशीर्वाद देने के भी लिए हाथ उठाना, ठीक है? हरे कृष्णा। बोलिए। अजय और अंजलि कृष्णादास प्रभु, आपने हैंड रेस किया प्रभु। अनम्यूट का विकल्प नहीं है क्या आपके पास में? हाँ। हेलो, हाँ महाराज जी, आवाज आ रही है? अब आ रही है प्रभु, आ रही है। महाराज जी, एक मेरा सवाल था
कि जैसा आपने बताया कि हमें गुरु मतलब मेरा अच्छा होना चाहिए, मतलब ज्ञानी होना चाहिए। तो इस समय में हम गुरु की पहचान कैसे करें? कि क्योंकि आज के टाइम में कोई भी गुरु होता है दक्षिणा मांगता है, पैसा मांगता है, मतलब उसकी कई सारी डिमांड्स रहती हैं। तो हम Yes. कैसे पहचाने कि कौन सा गुरु सही है और सही कौन से है, मतलब सही आज बात के है। मैं टाइम में आपको अभी अभी मेरी क्लास चलते समय ही बोल दिया कि गुरु कैसा होना चाहिए। सत्य जानना, तत्वदर्शी। भगवान स्वयं श्लोका में बोले सत्य को जानने वाला वो गुरु होना चाहिए। सत्य क्या है भगवान के बारे में बताने वाला गुरु होना चाहिए। शास्त्रों में जो बताया गया उसको तोड़ मोड़ करके नहीं बताना। शास्त्रों में जो बताया गया यथारूप वो ही जो बताते हैं वो गुरु। गुरु एक पोस्टमैन के वैसा होना चाहिए। पोस्टमैन क्या करता है, यहां से लेटर लेता है, कहीं और डिलीवरी करता है। गुरु वही करना, शास्त्रों में जो बताया गया, उन्होंने जो सीखा उनके गुरु से, वो गुरु प्रामाणिक परंपरा से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया, किताबों का ज्ञान, और मैं बोलने लगा मैं गुरु हूं, आ जाओ, मैं भगवान हूं, भगवान को वट भगवान का चिंता मत करो, भगवान को पैर ही न मत पड़ो, मेरे पैर पड़ लिए तो बस है, मैं तुमको वट मैं ही भगवान हूं। ये जो गलत रास्ता बताते हैं वो गुरु नहीं है। अब और एक मैं बोलता हूं प्रभु, आप पहले अच्छा सा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र जपो। क्योंकि जब हम मंत्र जपते हैं धीरे धीरे से स्वयं, जब पहले गुरु अच्छा गुरु कैसा डिसाइड करना वो बाद में, पहले अच्छे शिष्य जब बनेंगे, हम भगवान के यहाँ मंत्र अच्छा सा जपेंगे, तो स्वयं गुरु। कितने प्रकार के गुरु होते हैं बोलो? कि कोई आंसर दे सकते हैं कितने प्रकार के गुरु हो सकते हैं? अच्छा जान दो, मैं अभी अब समय नहीं है मैं दो प्रश्नों तरह के का। होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। अच्छा, दो तरह के सुधीर प्रभु बोल रहे हैं, जो मेरे कक्षाओं से कई दिनों से जुड़े हुए हैं, फिर भी वो गलत बोले हैं। कितनी बड़ी बात है, बहुत तकलीफ हो रही है, आप गलत बोले हैं। क्यों? 4 प्रकार के गुरु होते हैं, 4 प्रकार के गुरु होते हैं। एक पद प्रदक्षक गुरु, जो गुरु से जोड़ते हैं, ठीक है ना, ये इसको ये रास्ता ये है, उनसे मिलाते हैं। और एक को, प्रभु जी म्यूट कर लो, प्रभु जी दया करो, आपको चांस जब मैं देता हूं बोलना है, आप जब चांस छोड़ दिए तो मैं बोलूंगा। तो दूसरे गुरु कौन होते हैं? दीक्षा देते हैं, जो हमको भगवान से जोड़ते हैं। और शिक्षा देने वाले जो आपको यूट्यूब में, जो आपको आपकी माँ, प्रथम माँ बाप हमको क्या दे रहे हैं? शिक्षा। 10th क्लास इंटरमीडिएट डिग्री पढ़ रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा गुरु है। और जो अंदर जो बैठा हुआ है चैत्य गुरु है, वो चैत्य गुरु, जिस दिन आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो गुरु स्वयं हमको, जो अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा, वो हमको गुरु से मिला देगा। आप ये विश्वास करो, गुरु वो होना चाहिए क्या जो भगवान से जोड़ता है, वो रियल गुरु है कि नहीं? अगर वो गुरु भगवान को उड़ा के स्वयं के बारे में स्वयं का कुछ लाभ, स्वयं का हेतु देख रहे हैं, गलत। ठीक है ना? हो गए? नहीं महाराज जी, एक और था क्वेश्चन। कल पूछ लो आप गौरव प्रभु से। अच्छा ठीक है, पूछ लो क्यों बहुत सारे हैंड रेज है ना प्रभु? नहीं महाराज जी, ऐसा है कि जैसे हम कभी कभी नहीं पहचान पाते कि कौन से मतलब सही के गुरु हैं और कौन से, क्योंकि इतना समय ऐसा है कि थोड़ा बहुत ज्ञान आपको हम बोल दिए क्लास में कि परंपरा में जुड़े हुए रहना, और एक 4 प्रकार के परंपराएं है आज भी। प्रामाणिक परंपरा है श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म मध्व जो ब्रह्मा जी का संप्रदाय है, हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये प्रामाणिक परंपरा है। इससे आप दीक्षा ले सकते हैं। प्रभु दीक्षा तक आप बाद में जाइए, पहले अपने आप को अच्छे से शिष्य बनाइए, कुछ नियम का पालन कीजिए, देन आपको गुरु मिल जाएंगे। प्रभु हम है ना, हम लेके जाएंगे आपको गुरु के पास में, आप टेंशन मत लो। हाँ हरी बोल। ठीक है महाराज। हरे कृष्णा। थैंक्स प्रभु, आप प्रश्न पूछे, अच्छा लगा। अब बड़े बड़े लोग हाथ उठाए, डर लग रहा। अनुराग विश्वकर्मा प्रभु नीचे से आएंगे। हाँ चलो बोलो प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्णा। मेरा क्या है कि जब अर्जुन श्री कृष्ण जी बोलते हैं योग में समन्वित होकर के खड़े हो जाओ और तब युद्ध करो, तो योग में समन्वित होकर का क्या अर्थ है सर यहाँ पे? योग, यस, क्या बात है। योग, वास्तविक योग क्या है प्रभु? विश्वकर्मा प्रभु आप बताओ, मैं आपसे आंसर लाऊंगा। योग क्या है?
योग तो वैसे ईश्वर में मन लगाना ही योग है। ईश्वर से अपने आप हाँ, को योग यानी जुड़ना, भगवान से जुड़ना। तो वो बोल रहे हैं मैं तुमको बोल रहा हूं तुम युद्ध करो, भगवान की आज्ञा, भगवान की आज्ञा है। वो ऐसा युद्ध नहीं करना मैं युद्ध लड़ रहा हूं मेरे को प्रॉपर्टी मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, नहीं। मेरी खुशी के लिए तुम युद्ध करो। आप पति बने, मेरी खुशी के लिए परिवार को चलाओ। आप पत्नी बने, मेरी खुशी के लिए आप पत्नी का कर्तव्य निभाओ। हर चीज क्या करना है हमको, पत्नी बने, ये नहीं कि प्रभु जी मेरे को इतने सारी तकलीफ है, नहीं। पत्नी है, आप अपने बच्चों को देखो लेकिन भगवान को भूलो मत। पति बने तो इसका मतलब योग में स्थित होके यानी भगवान से जुड़ते हुए, मैं पति हूं प्रभु, मैं मेरी पत्नी को ही सब कुछ पैसा प्रॉपर्टी बच्चों के लिए ही देखूंगा, तो ये गलत है। तो वो क्या बोल रहे हैं, भगवान अगर हम सिर्फ पत्नी को देखें तो क्या है, गृहस्थ नहीं ग्रह मेधी बन गए। गृहस्थ का कर्तव्य क्या है, योग में स्थित होके अपना अपना कर्तव्य निभाना, मतलब भगवान को सेंटर में रखते हुए आप जो भी काम कर रहे हैं करो। थोड़ा सा कमा रहे, 10,000 कमा रहे तनख्वाह, 50 रुपए भगवान के लिए फूल ला लो, लड्डू लाओ, जिलेबी लाओ, कुछ तो लाओ, चढ़ाओ भगवान को, सेब लाओ, मौज लाओ। अब क्या हो गए, योग में स्थित होके आप कर्म कर रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं भगवान से जुड़ो। जो आप खा रहे हैं, कल का श्लोक कल देखे ना, तीसरे अध्याय में क्या सीखे हम, जो भी हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान को अर्पण करो प्रसाद के रूप में। कोई खाओ, आपको जो दिल बोल रहा है खाओ भैया, लेकिन भगवान को अर्पण करो। अब क्या हो गए, योग में स्थित होकर आप क्या कर रहे हैं, भगवान से जुड़ते हुए आप जो कर्म करेंगे तो आपको ये बंधन बांधेगा नहीं। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, ओके, दंडवत। हरे कृष्णा। बबली माता जी अनम्यूट कीजिए, बाद में अक्षय गुप्ता प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते हुए भी अगर तकलीफ आती है तो क्या समझे, ये पिछले कर्मों का हिसाब हो रहा है या फिर भगवान परीक्षा ले रहे हैं हमारी कि हम भक्ति मार्ग में डटेंगे या नहीं डटेंगे? भगवान कभी भी याद रख लेना माता जी, भक्तों को तकलीफ आती है, क्यों आती है, भगवान समझो आप, हमको ये समझना चाहिए, जैसा सोने को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मारता है सुनार, मारता है, बाद में सोने को अच्छा सा जब एक बन जाता है, एक ऑर्नामेंट बन जाता है, तो उसको गले में पहनते हैं, पैरों में नहीं पहना जाता है, उसकी इज्जत है सोने की। हाँ, वैसे ही हमको भगवान तकलीफ देते हैं, क्यों, प्यूरिफाई करने, ग्लोरीफाई करने। प्यूरिफाई ग्लोरीफाई ये दो अक्षर को याद रख लो, हमको स्वच्छ करते हैं भगवान। तकलीफ दिए, जितना तकलीफ देंगे उतना दुख में सुमिरन सब करे, बोलते हैं ना, जैसे ही सुख आ गया आपके पास में, बंगला मोटर गाड़ी, तो भगवान क्यों आप जाते हैं भगवान के पास में, बिल्कुल भी नहीं जाते। कट्टिफ भगवान से, ये सब मैं मेरे मेहनत से कमाया, भगवान क्या करे, ये डायलॉग मारते। भगवान क्या करते हैं, कभी भगवान तकलीफ नहीं देते, एक गलत धारणा है। भगवान कभी भी तकलीफ नहीं देते माता जी, ये हमारे कर्मों के हिसाब से, कभी हम लोग अच्छा कर्म करते, कभी बुरा कर्म करते, हमारे प्रारब्ध में जो रहता है वो आएगा। कल के अध्याय में और डेप्थ में मैं बताऊंगा, अगर प्रभु जी लेंगे तो प्रभु जी बताएंगे, ना तो मेरे को अगर सेवा दिया गया मैं बताऊंगा, तो प्रारब्ध के हिसाब से हमको आएगा। जो भी सुख और दुख तो आएंगे, आप भक्ति में आ गए तो इसका ये मतलब नहीं है आपको दुख नहीं आएंगे, लेकिन एक भक्त को सहन करने की शक्ति आती है। मैं भी लड़ूंगा, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, बीमारी आती है आने दो, भगवान का जो भक्त रहता है, क्या वट प्रहलाद महाराज पे तकलीफ नहीं आई, भगवान का नाम लेना छोड़े वो, आप बोलो बबली माता जी, छोड़े क्या, नहीं छोड़े ना, ये आना चाहिए। किस पे तकलीफ नहीं आई, ध्रुवा महाराज पे, वो राजा के बेटे थे, उनपे भी तकलीफ आई, घर दार छोड़ के उनको जंगल में भटकना पड़ा। जब उनपे तकलीफ आई, वहां परीक्षित महाराज, अयो मेरे को तकलीफ, अरे भैया सबसे ज्यादा तकलीफ द्रौपदी को आई, उसके बच्चे मर गए, 5 बच्चे मर गए, वह धरी सभा में उसके 5 पांडव इतने शक्तिशाली थे, उसको निर्वस्त्र किया करने के प्रयत्न किया गया, फिर भी वो भगवान के पास में रोई नहीं, हे कृष्ण क्यों मेरी जिंदगी ऐसी हो गई, मेरी 5 पांडव क्यों नहीं बचाए आप, वो रोई नहीं। वो क्या करी, यस, डट के जब उसके सामने उसके बच्चों को मारे हुआ जो अश्वत्थामा उसको पकड़ के लाया गया, वो बोलने लगी छोड़ दो, उसकी भी एक माँ है, वो माँ रोएगी, मेरे को वो दर्द मालूम है। वो भगवान को शिकायत नहीं करी। कई सॉरी क्या बोलते हैं, ये कुंती महारानी क्या बोलती है कि माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञान दोष, वो बोलती है हे भगवान मैं तो मेरे को एक माया का पर्दा गिरा हुआ है, मैं आपको जान नहीं सकी,
हम लोग सब आपको नहीं जान सके, मेरे को मालूम है आप भगवान है, आपके लीलाओं के बारे में मेरे को सब मालूम है। आप क्या करो, जितना ज्यादा तकलीफ देना है दो, तकलीफ ही दो मेरे को, क्योंकि आप जितना तकलीफ देंगे उतना मैं क्या करूंगी, आपके पास में रहूंगी। जी प्रभु। ये भाव आना चाहिए। ये नहीं कि प्रभु जी तकलीफ क्यों आती है, नहीं, ये तकलीफ तो आएगी, तकलीफ भी आएगी। जैसा हम दुकान में जाते हैं, टिफिन में इडली, मैं साउथ वाला हूँ, इडली मांगते हैं, इडली के साथ में चटनी भी देगा और उन्हें सांबर भी देगा। अरे नहीं नहीं, मेरे को चटनी ही चाहिए, सांबर नहीं, दो भी देगा। जब रास्ते पे जाते हैं, उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा, तो तकलीफ भी आएंगी, खुशी कभी गम, कभी खुशी, ये चलता रहेगा, मरे दम तक चलते रहेगा। लेकिन हमको क्या करना है, भक्ति करके यहाँ से निकलना है। क्या बोलते रक्षा माता जी, कुछ गलत बोला क्या? कहाँ चले गए रक्षा माता जी? अभी तो दिखे, कहाँ चले गए? हाँ चलो ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं बोल पा रहे हो। अक्षय गुप्ता प्रभु, अच्छा माता जी आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया मैं, हो गया। हरे कृष्णा बबली माता जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, ओके, धन्यवाद। मेरा इंटरनेट ठीक नहीं है, बता रहा हूँ। अक्षय गुप्ता प्रभु। जी प्रभु जी, मेरा एक सिंपल सा डाउट था। जैसे कि भगवद गीता में बोला गया है कि हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमें गुरु, साधु या शास्त्र के पास जाना चाहिए। हाँ। तो मेरा कि मैं गुरु और साधु कैसे बनाऊं अपने लिए, मैं कैसे ढूंढूं उनको, कैसे उनके पास जाऊं? आप हमारी संस्था से जुड़ते रहो, हम जो आपको नॉलेज दे रहे हैं फ्री में दे रहे हैं। शास्त्र का नॉलेज है, भगवत गीता का, भागवतम का, अलग अलग शास्त्र के माध्यम से हम लोग लेवल 1 लेते हैं, बाद में लेवल 2 लेते हैं, लेवल 3 लेते हैं। पूरे शास्त्र का ज्ञान फ्री में, बिना पैसे के हम आपको देंगे। आप अच्छा सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लो। और जब हम लोग हमारी संस्था में जुड़े हुए रहेंगे, डेफिनेटली गुरु तक भी हम लोग लेके जाएंगे प्रभु, आप चिंता मत करो। लेकिन आप बने रहो। अब माता जी, जैसा बबली माता जी बोले ना, थोड़े लोग क्या करते हैं, जैसे ही विपरीत परिस्थिति आती है, कष्ट आते हैं, प्रभु जी तकलीफ आ गई, छोड़ दो, भक्ति छोड़ दो, ये छोड़ दो, माला छोड़ दो, चलो। ये नहीं, तो आप टिके हुए रहो, आप भक्ति करो, आपको स्वयं रियलाइजेशन, अनुभूतियां भगवान देते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, जब ये ज्ञान हृदय से धीरे धीरे से स्वतः प्रकट होने लगता है, क्या करेक्ट है मेरे लिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, रास्ता सही क्या है, हमें इतना क्लियरली। अब जब हम गुरु के बारे में समझ रहे हैं, परंपरा में है क्या गुरु, क्या हम नहीं देख सकते क्या? जो अगर आ गए हमारे सामने, अपने आप को गुरु बोल रहे हैं, इनके क्या गुरु कहीं ये नॉलेज आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, आप नहीं देख सकते क्या? धीरे धीरे से देखेंगे प्रभु, हम है ना आपके साथ में, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? पहले तो हम लोग शिष्य अच्छे से बन जाओ, शास्त्रों का अच्छा सा संग ले लो, हम देंगे आपको शास्त्र का नॉलेज, हम देंगे आपको। मैं काफी टाइम से भगवद की बुक पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैं हमेशा पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ, हमेशा पढ़ रहे हैं तो अब देखो आपको शास्त्रों का बहुत नॉलेज आ गया, तो अब आपको साधु का संग चाहिए। हमारे मंदिर में 10 दिन के लिए आ जाओ, 5 दिन के लिए आ जाओ। साधु सुबह में कब उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, फ्री में लंच, फ्री में डिनर, सब रहना भी फ्री में। आ जाओ, साधु का संग करके देखो प्रभु, आनंद आएगा, परिवर्तन आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो बोलो। वो मैं समझ गया, लेकिन हर टाइम अगर किसी भी टाइम हमको हम प्रॉब्लम पे है तो करंट सिचुएशन पे हम साधु के पास नहीं जा सकता, और शास्त्र पढ़ के भी अगर मैं अपना क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाता, अब आप क्या करें, पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा। अब आप 1 घंटे से किसके संग में हैं? आप साधु के संग। 9 बजे से जो सुन रहे हैं, ये जो कानों के माध्यम से जो वाक्य अंदर उतर रहे हैं, किसके वाक्य है? मेरे नहीं है, मेरे गुरु के, मेरे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के, जो भगवान जी जो दिए वो वाक्य आप में प्रवेश कर रहे हैं। साधु ही तो प्रवेश कर रहा है कि नहीं? साधु का संग कैसा कर सकते? साधु की वाणी सुन के। अब मेरे भी गुरु, मैं ऐसे ही बोलूं क्या? हर एक गुरु कहीं और रहते हैं, हम तो गुरु के पास में नहीं है ना। हमारी मंदिर मंगलूर कर्नाटक में है, नाम निष्ठा दास प्रभु जी शिक्षा गुरु वहां है, मैं हैदराबाद में हूँ, मैं तो प्रभु जी मेरे तो संग नहीं है। आप नहीं, गुरु की वाणी ही हमारा संग है। गुरु जो हमको वाणी जो दे रही है, रोज सुन रहे हैं, उनका जो बात सुन के हम लोग जो कर रहे हैं, वही संग ले रहे हैं, वो संग है प्रभु।
हरि बोल। दो तरह की सेवा होते हैं और आगे बहुत नॉलेज है प्रभु, आपको ज्ञान कितना चाहिए उतना है। जैसे कि वाणी सेवा, वापू सेवा बोलते हैं हम लोग। वापू सेवा यानी शरीर की सेवा मैं गुरु की करूंगा नहीं, गुरु की वाणी से जो निकला हुआ वो भी अगर हम करेंगे तो गुरु की ही संग लेके गुरु का सेवा कर रहे हैं। ठीक है ना प्रभु? ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। कुछ मैं समझा सका, फिर बाद में भी हमारे मंगलूर टेम्पल के गौरव है, वो कौन गौरव प्रभु, उनसे आप पूछ लेना। ठीक है, हरे कृष्णा। अब और कौन है? कनिका चौधरी माता जी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैया हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरे को जैसे पूछना था कि अगर मैं पढ़ती हूँ तो मेरा फोकस नहीं हो पाता पढ़ने पे। मैंने भगवत गीता पिछले महीने पे शुरू करी थी और फिर मैं 8वें 9वें अध्याय पे आके मेरे से छूट गई वो भी। अच्छा, तो यस माता जी, उसके लिए हम कुछ भी नहीं करना है। हर किसी से आपका मतलब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, वो आप उस पे कंसंट्रेशन नहीं बोल रहे हैं ना, आप किस पे बोल रहे हैं जल्दी से? दोनों जैसे खुद की पढ़ाई पे भी और खुद की भगवत पढ़ाई गीता पे भी। पे भी। हाँ, थोड़ा सा आप हरे कृष्णा मंत्र ध्यान पूर्वक जपा करो माता जी, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। मन वैसे ही है, चंचलम ही मना कृष्णा पलाति। वो अर्जुन भी बोलता है, मैं अर्जुन हूँ, मैं अर्जुन। हाँ, मेरे को भी ना आप बाणों से अगर वायु को भी अगर ला दो, एक रूम में बंद कर दो, मैं बंद कर दूंगा, लेकिन मेरा मन इतना चंचल उच्छृंखल हठीला है, इधर उधर भटकते जाता है। तो मन को कंट्रोल करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या करना है? जैसा अन्न वैसा मन, जितना हो सके उतना प्रसाद खाओ, जितना हो सके उतना 10 मिनट कुछ भी मत करो, मंत्र का संग ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। जब एक स्टेज धीरे धीरे से आपका अनुराग बढ़ते जाएगा स्वयं आप में, आप अच्छा सा क्या करेंगे, पहले मन डेफिनेटली आपका इधर बुद्धि इधर जाएंगी उधर जाएंगी उधर जाएंगी, बाद में जब आपको रियलाइजेशन होने लगेंगे कि भैया मेरा लाइफ में मेरे को करना क्या है, आपका गोल फिक्स नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। आपके जीवन का चरम लक्ष्य क्या है वो बनाओ, दैट इज व्हाट चरम लक्ष्य। कनिका माता जी, आपको क्लैरिटी अगर विजन है कि मैं आगे जाके ये करना चाह रही हूँ, डॉक्टर बनना चाह रही हूँ, आईएएस ऑफिसर बनना चाह रही हूँ, ठीक है, भौतिक दुनिया के लिए मैं बनना चाह रही हूँ, लेकिन मेरा आध्यात्मिक जगत में मेरे को वहां जाना है। देखो माता जी प्रभु जी, हम लोग क्या बोलता हूं मैं, लेवल 1 की क्लास में मेरी सुबह वाली कक्षा में, जाना है प्यारे तूने सब कुछ जाना है, लेकिन जहां जाना है जिसके पास में जाना है उसके पास में उसके बारे में नहीं जाना है। तो ऐसा हम सब नॉलेज गेन कर रहे, नॉलेज गेन करे, लेकिन रियल आध्यात्मिक भी रहना। कनिका माता जी, अगर भौतिक अपनी ट्रेन है, हम जो ट्रेन में जा रहे हैं ना, भौतिक ज्ञान ही हमारे पास में है, आध्यात्मिक ज्ञान, दो ट्रेन की पटरी दोनों पे चलती है, तो आध्यात्मिक पटरी भी पकड़ के रखना। भागवत गीता भागवतम ये श्लोकाएं जो पढ़ो, मैं अभी मैं बोलता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा, दिल नहीं बोलता, ये कलयुग है भैया, कलयुग में दिल इतना आसानी से, दिल क्या बोलता मालूम, आज कर लेंगे मजा, कल होगा देखेंगे। मुंबई से आया मेरा दोस्त रात को, यस, सुबह में यस, यही रहते गाने, सब वही लिखे हुए हैं ना। तो हमको क्या बोलता है दिल, वो नहीं सुनना है। देखो माता जी प्रभु जी, मन की सुनेंगे तो मंकी बन जाएंगे, तो इसलिए क्या करना है, संकीर्तन करना है। जितना हम संकीर्तन करेंगे डेफिनेटली भगवान का नाम लेंगे। माता जी बिल्कुल, आप एक बार नाम कितने माला कर रहे हैं आप पहले वो बोलो। पहले मैंने 1 से शुरू करी थी, फिर 5 पे आ गई थी, क्या अब बात फिर है, छूट गया, अरे फिर छूट गया। नहीं छूटता। अब आप क्यों छूटा मालूम, भक्तों के संग में नहीं है कोई। आप व्हाट्सएप ग्रुप में है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करो। एबीसीडी पढ़े आप, एबीसीडी असल पढ़े आप? हाँ जी। क्या पढ़े आप एबीसीडी में? हाँ, इतना बारीक से बोल रहे हैं डर डर के, अरे टू मच है। आपको एबीसीडी नहीं पढ़ाया गया, अब मैं पढ़ाता हूँ, ठहरो, मैं आपको एबीसीडी पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं है। एबीसीडी का मतलब क्या है, ठहरो 1 मिनट, मैं स्क्रीन स्लाइड खोल रहा हूँ। अब आप अच्छा सा पढ़ लो, जीवन में भूलना नहीं है एबीसीडी, मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो एबीसीडी नहीं मालूम आपको, टू मच है ये तो। सब लोग भी सुन लो, जो लोग सोए नहीं, जो लोग सो गए ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या खुला है, स्टॉप शेयर, एबीसीडी कहाँ पे है भैया हमारा?
chanting A for association, B for क्या बात है, माता जी बोल रहे हैं धीरे धीरे से हल्लू हल्लू। अरे मेरा स्क्रीन क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, दिख रहा मेरा स्क्रीन बबली माता जी? जी प्रभु जी। हाँ, ए फॉर क्या है, एप्पल कहते हैं, माता जी बोले करेक्ट। बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। लेकिन जब वो बचपन में था, 15 साल की उम्र में जब आ गए, 15 से 25 साल वाले, ए यानी एंड्रॉइड फोन प्रभु जी, बी यानी ब्लूटूथ, सी यानी चैटिंग, डी यानी कूल ड्रिंक्स, यस, और दारू जो भी लगा लाए लगा लो। हाँ, आप जब 25 साल की उम्र से और उम्र बढ़ गई अब हमारी, देन उनको जब जब मम्मा मम्मा बोलती है बेटा तू शादी के उम्र के लायक हो गया, अंबा को सिलेक्ट कर ले, अंबिका नहीं तो अंबालिका, किसी को तो भी एक को सिलेक्ट कर ले। देन अब हम लोग लग जाते हैं किसमें, अंबा अंबालिका अंबिका में। नहीं तो पैसा बहुत कमाए, पैसा बहुत कमाए तो हम क्या करते हैं, ब्लैक तरीके से कमाए, ब्लैक को कैसा व्हाइट करूं उसमें लग जाते हैं। सी यानी चेजिंग, मेरा पड़ोसी एक बंगला डाला, 2 बंगला डाला, अच्छा वो 2 कार खरीदा, मैं 3 कार खरीदूंगा, तो चेजिंग, उससे मैं कैसा आगे बढ़ना। बाद में चेंजिंग, लाइफ पार्टनर को कैसा चेंज करूं, पैसा बहुत आ गया, इसको डाइवर्स दूं, उसको डाइवर्स दूं, उसको डाइवर्स दूं, यही चलते जाता। सी फॉर चेंज। बाद में डी यानी गधे के वैसा, डोंकी के वैसा मेहनत करते गए, 50 साल तक मेहनत करते गए, भगवान का नाम नहीं लिए। अल्टीमेटली जब 50 साल से ऊपर हो जाती उम्र, 75 साल के हो जाते हैं हम लगभग, तो ए यानी एबीसीडी यानी आर्थराइटिस आ जाता, बी यानी ब्लड प्रेशर आ जाता। प्रभु जी बैक पेन है प्रभु जी, अब आपकी कक्षा बैठ ही नहीं सक रहा प्रभु जी, आप 1 घंटे में चुप कर दो, आप देर 2 घंटे कहाँ बैठ सकते हैं प्रभु जी। सी यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, चेस्ट पेन बढ़ गया, अल्टीमेटली डायबिटीज आ गई प्रभु जी, क्या करना। हाँ, और डिसीजेस, नए नए डिसीजेस आ रहे। तो माता जी एबीसीडी का अर्थ क्या है, आज सिखा रहा हूं, सीख लो आप जीवन में। ए तो आप कभी भी टिक के रहेंगे, क्योंकि ए यानी अहंकार की शुद्धि। आप अहंकार की शुद्धि कैसा होती है, भक्तों के संग में रहना। बी यानी बुद्धि की शुद्धि होती है, कैसा होती है, भागवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना। सी यानी चित्त की शुद्धि होती है, कैसा, चैंटिंग करना, हरे कृष्णा मंत्र जितना हो सके उतना पढ़ते पढ़ते बोलते 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 आपकी चित्त की शुद्धि होती है। देन डी, जैसा अन्न वैसा मन, देह की शुद्धि होती है, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, ये है एबीसीडी। ठीक है माता जी, कनिका माता जी, जो एबीसीडी आप सीखे वो जब बचपन में था, आज भक्ति में आ गए, इस कान से जुड़े, लेकिन इस कान से जुड़े प्रभु जी, आपकी कक्षा अच्छी लगी प्रभु जी, इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी, ऐसे नहीं निकालना, पकड़ के रखना। जब पकड़ के रखेंगे तो पकड़ के रख, देखो माता जी सिंपल लॉजिक है, संग में रहेंगे तो मैं क्या बोलता हूँ, संग मरमर बनेंगे, संग में रहेंगे तो संग मरमर बनेंगे, नहीं तो मरमर करके चले जाएंगे। तो इसलिए ही संग में रहो, संग में रहो, ठीक है ना कनिका माता जी, आप रहो। मेरी कक्षा, हमारी कक्षाएं, मेरी नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया, हमारी कक्षाएं, इस्कॉन की कक्षाएं अटेंड करो, आप बिल्कुल अटेंड करो, हम लोग आपके साथ में हैं, आपका मन इधर नहीं भटकने देंगे, हम पकड़ के रखेंगे, ठीक है ना मन को। हरे कृष्णा, साथ में रहो माता जी, हरे कृष्णा। अच्छा लगा आप प्रश्न पूछे। और कौन है, बलविंदर से, अच्छा ठीक है। आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी प्रभु जी, बहुत आनंद आता है। मैं माता जी ऐसा नंबर, ऐसा नको मत चढ़ाओ माता जी, मैं गिर जाऊंगा। अन्वेषा साहो प्रभु, नहीं अन्वेषा साहो प्रभु, अनम्यूट कीजिए। रसूल, हाँ दर्शना, कौन है, जल्दी जल्दी अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रभु जी। हाँ भैया, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैंने चैट बॉक्स में भी डाला था क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पूछ दे रही हूँ प्रभु जी। Sorry. मेरा प्रभु जी मुझे ये पूछना था, क्या वो जो डेथ का टाइम प्लेस ये सब ऑलरेडी मतलब फिक्स्ड होता है कि जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, डेथ फिक्स्ड होता है क्या? यस। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? डरो मत, मैं नहीं आऊंगा आपके प्रदेश में, ओडिशा में, ठीक है, अच्छा है। तो ओडिशा से आप रामेश्वरम आएंगे, सोच लिए रामेश्वरम आएंगे, कन्याकुमारी आएंगे, सोचे। तो आप जब आप घर से निकलते हैं तो वापस का भी टिकट बुक करते हैं, नहीं खाली जाने का ही टिकट बुक करके आते हैं? जाने आने दोनों का प्रभु जी। बस जब जाना और आना टिकट 2 बुक करके आते हैं, हम भी ऊपर से आए, जाना और आना 2 भी टिकट बुक करके आए,
समझ के चलो आप आ गए। तो एक बार यही दुविधा हुई, एक बार गरुड़ जी, मेरा नाम में कथा दे दिए, कथाएं बोलूंगा मैं डेफिनेटली। एक बार गरुड़ जी क्या हुआ, सुधीर प्रभु सुनो, हाँ मजे की कथा। तो गरुड़ जी क्या हुआ, एक चिड़िया, हाँ चिड़िया बैठे हुए रहती, चिड़िया यहाँ पे एक झाड़ पे बैठे हुए रहती, और वहां पे वो यमराज के दूत बैठे हुए रहते। तो यमराज के दूत बैठ के वो चिड़िया को देखते रहते। गरुड़ जी वहां से जाते रहते, अरे ये तो यम के दूत है, कहीं ये चिड़िया को कहानी मार पता है देंगे। प्रभु जी। तो चिड़िया को ले लेके कहाँ डालते हैं, दूर 10,000 किलोमीटर दूर ले जाके रख देते। जैसे ही उसको छुपा देते हैं पेड़ के अंदर, और बाद में जाके देखते हैं चलो अब वो तो सेफ है, खुशी से है, लेकिन वहां जाके पता चलता है वो मर गई। कैसा मर गई, हाँ वो यमदूत को पूछते हैं, अरे तुम लोग यहाँ क्यों आए, मैं तो वहां रखा था ना। अरे भैया हम वही सोच रहे थे, ये इसकी तो मौत वहां पे लिखी हुई है, ये यहाँ पे है, तो फिर मैं कैसा मारूं, हम लोग डाउट में थे। तो यही है माता जी, यही है हमारी मौत, हमारा मृत्यु सब डिसाइडेड है। खाली हमको करना क्या है मालूम, कितना कितना सुख आता वो भी डिसाइडेड है, कितना दुख आएगा वो भी डिसाइडेड है। सिर्फ आपका काम क्या है, भक्ति करना पतली गली से में, यही जन्म से निकल जाना। कहो नेक्स्ट जन्म में देखेंगे, नेक्स्ट जन्म में देखेंगे, टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, प्रभु जी ये क्या प्रारब्ध से रिलेटेड है? बिल्कुल है। इसके पहले के जन्म में यही तो आपका ही प्रश्न धृतराष्ट्र पूछता, अरे भगवान मेरे सामने मेरे 100 पुत्र कैसा मर गए, रोते रोते पूछता। वो बोलता है, तो भगवान क्या बोलते हैं, बेटे तुम 5 से 50 जन्म पहले क्या थे मालूम, एक शिकारी थे, शिकारी बनके चिड़िया को बाण ऐसा चलाए कि उसके 100 अंडे मर गए, और उसका पिता देखता ही रह गया, उसके बच्चे मर गए। तो अब तुम्हारे पास में इतना पुण्य नहीं था, तुम बच्चों को जन्म दिए, पुत्रों को 50 जन्म रुकना पड़ा, 50 जन्म के बाद में तुमको 100 पुत्र प्राप्त हुए, और वो जो तुम कर्म करे ना 50 जन्मों पहले, अब तुमको दंड मिला। वो ये का हमको समझना चाहिए, ये जो हमको ये जन्म में आ रहा है, ये कैसा भी आएगा। देखो माता जी, एक सिंपल सा एक मैं पूछ रहा हूँ, एक अभी रात बढ़ते जा रही है, ठीक है, मैं छोटा बच्चा हूँ, जल्दी सो जाता हूँ 9 बजे, लेकिन अब आज जाग जाएंगे, सुबह में जल्दी उठना है। तो एक कहानी बोलता हूँ, आपके लिए ही, सबके लिए भी है, जो जाग रहे हैं, जो सो रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो एक चोर रहता है। बबली माता जी सुनो, हाँ सोनिया माता जी, अक्षय गुप्ता प्रभु अच्छा सा सुनो। हाँ तो एक चोर रहता, मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, एक चोर रहता, काले कपड़े बन के चोरी करता, बाद में बैंक को लूटता हो, करोड़ों का पैसा चोरी कर लेता, 20 साल हो जाते, और सफेद कपड़े पहन के क्या करने लगता, 20 साल के बाद में गरीबों की मदद करने लगता, और अच्छा लोगों को अन्नदान देता, सब अच्छे अच्छे काम करता। हाँ अब मैं अजय प्रभु आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जब पुलिस वाले उसको चोर को पकड़ते, जज के सामने लेके जाते, चोर को सजा सुनाते, क्या ये सजा सुनाना सही है क्या अजय प्रभु? बैंक को ढके डालना गलत है बोल के उसको सजा सुनाते, तो अजय प्रभु क्या ये सजा जो सुनाया गया सही है या गलत है? महाराज अभी हम सवाल समझे नहीं, प्रश्न अभी हम समझे नहीं। प्रश्न नहीं समझे, अच्छा जान दो। हाँ एक चोर जो बैंक को लूटा 20 साल पहले, हाँ अभी वो पकड़ा गया 20 साल के बाद में, 20 साल के बाद में वो अच्छा काम कर रहा, हाँ सबको अन्नदान कर रहा, गरीबों की मदद कर रहा, अच्छे अच्छे काम कर रहा। जब वो चोरी करा काले कपड़े पहन के, अब सफेद कपड़े पहनता उन्हें रोज, वो चोर को पकड़ के जज साहब जेल में डालना सही है या नहीं है? सही है। सही है, आप बोले। अब मैं बबली माता जी से पूछेंगे, सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने जो कर्म किया था उसका फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा प्रभु जी। अच्छा ये बबली माता जी। अब अन्वेषा माता जी आप बोलो, आपके मुंह से लिखेंगे आंसर। प्रभु जी मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हाँ। अपने सारे पूरे कर्म को फिर अच्छे कर्म में बदल दिया। हाँ अभी तो दान दे रहा, अभी तो अच्छा कर रहा ना, उसको वो सजा क्यों देना, दिस इज टू मच ना। ये आपका टेक अवे, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं, अक्षय प्रभु भी है हमारे पास में। हाँ बहुत बहुत अक्षय गुप्ता प्रभु छोड़ूंगा नहीं मैं, सबको तो अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ चले गए अक्षय प्रभु है। अच्छा वीडियो बंद कर लिए। हाँ बोलो अक्षय प्रभु। बलविंदर प्रभु। हाँ डिपेंड करता है। हाँ बोलो प्रभु, कुछ तो बोलो अक्षय प्रभु। हाँ प्रभु जी डिपेंड करता है कि वो कितना
क्या कर्म किया था और अब वो कितना अच्छा अरे वो बोल लाइफ रहा हूँ मैं लेके जा रहा है। आपको, 100 हजारों करोड़ रुपया बैंक का लूट लिया और 10-20 साल के बाद में अब दान वो ये कर रहा है। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, डिपेंड क्या, मैं आपको जो स्टोरी सुना रहा हूँ वही स्टोरी में से आंसर दो आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बलविंदर प्रभु, क्या बात है। अरे बलविंदर प्रभु, आप अ, चुप बैठने वाले नहीं हो, प्रभु जी आप जाग गए हो नींद में से। प्रभु जी मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा लगता है, मेरे को तो ऐसा समझ में आया कि जो उसने उस टाइम से जो कर्म करा था, ठीक है, वो तो चलो पाप था, ठीक है, मतलब देखा जाए गलत कर्म था, ठीक है। चाहे वो 10 साल के बाद पकड़ा गया, लेकिन सजा तो उसको उसकी अकॉर्डिंग मिलेगी, चाहे मिलेगी। उसने आने वाले 10 सालों में जितना मर्जी पुण्य कर दिया हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो उसको साजा मिलेगी। जो पुण्य करेगा Yes. उसके अकॉर्डिंग तो उसको बाद में मिलेगा। बस यही लॉजिक है अन्वेषा माता जी। जितने भी लोग मैसेजेस मेरे को डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं, जो जज साहब करे करेक्ट करे, बिल्कुल। मनीषा माता जी बोल रहे, सुरेखा माता जी बोल रहे, कई लोग बोल रहे हैं सही करे प्रभु, सही करे। तो इसका मतलब क्या है? देखो माता जी, जब हम लोग भगवान 2 बताए शास्त्रों में, जो क्या करना क्या नहीं करना। अगर आप क्या करना वही अगर अच्छा सा करेंगे तो आपको सजा नहीं मिलेगी। अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं, ग्रीन सिग्नल पे जा रहे, तो आपको सजा नहीं मिलेगी, पर्ची नहीं कटेगी, ट्रैफिक वाला नहीं पकड़ेगा आपको। रेड सिग्नल पे आप पार करेंगे तो आपको पर्ची कटेगी। वैसा ही अगर हम गलत काम करें तो भगवान क्या करे, अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाओ, स्वर्ग में जितने दिन रहना है रहो, लेकिन बुरा जब करेंगे, बुरे कर्म का पाप का भी भुगतना पड़ेगा, पड़ेगा। उसके लिए नर्क में बनायो, नर्क में वहां भुगत लो। वो नर्क क्या था? ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ये पिक्चर यहाँ पे बाकी है, यहाँ पे बाकी। ये जो हमको प्रारब्ध में मिलते जा रही, वो जस्ट एक थोड़ा सा ट्रेलर में हमको थोड़ा बहुत मार के भिजा दिए, सुधर जा अब तो भक्ति कर ले। यहाँ पे आके, अब यहाँ पे भी आके हम वही क्या कर रहे, 99 का चक्कर। अन्वेषा माता जी, ओके माता जी। प्रभु जी, मतलब कर्म से कोई नहीं बच सकता, नहीं मतलब बच सकते, अच्छे हो या लेकिन बुरे हो। एक भक्त बच जा सकता। कैसा? सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वें अध्याय का 67वां श्लोक, 66 श्लोक का क्या बोलते हैं भगवान? मेरी शरण में आ जा, मेरा तू मेरा है, मेरा बन जाना बेटा, मैं तेरे को घट पकड़ के रखूंगा, तेरे पाप जितने भी है 0 कर दूंगा, तू आ जा। भगवान बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसलिए भगवान करें अपन चले जा, ठीक है। देखो, राजा सजा को कम कर सकता ना, हम जेल में हैं, राजा को अगर हम, राजा आया आपके जेल में, हम सब जेल में हैं, समझो अनन्या माता जी, कमल माता जी, दर्शना माता जी, सब जेल में बैठे हुए। राजा आया, राजा को क्या पूछ रहे? राजा यहाँ बिरयानी नहीं है, राजा यहाँ मच्छरा काट रहे, ओडोमस लगा दो, राजा प्लीज यहाँ एसी लगा दो, राजा टीवी लगा दो। अरे राजा को वो मांगो ना, जेल में से निकलने के बारे में मांगो, है कि नहीं? प्रभु राजा यहाँ मेरे को यहाँ तकलीफ बहुत है, पति से तकलीफ, सास से तकलीफ, ससुर से। अरे भाई तुम्हारे को तो तकलीफ आएगी, ये दुखालय है, भगवान बोले। तो यहाँ से निकलने की कोशिश करो ना अन्वेषा मैया। कैसा निकल सकते हैं? 4 अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्माच मे दिव्यम। श्लोका बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, निकलो ना, यही जन्म में निकल जाएंगे, ठीक है। ओके रानू बुकुली माता जी बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। इतनी देर रुका के रखे प्रभु आप। आपका स्टोरी टाइम बहुत अच्छा लगा। स्टोरी अच्छा लगा, क्या बात है। हाँ, मेरी स्टोरियां अच्छा नहीं लगना माता जी, स्टोरियों से परिवर्तन आना। चलो बोलो रानू माता जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। अब चार दोस्त के बारे में बोला, इम्परफेक्ट इल्यूशन भ्रम, उसके बाद 3 और 4 मतलब नोट नहीं कर पाए। इम्परफेक्ट सेंसस एक बोला, और इल्यूशन एक बोला, कमिटिंग मिस्टेक एक बोला, और चीटिंग। हाँ, गलतियां करते रहते, सुधरते नहीं, इतने गलतियां करते, फिर भी गलतियों पे गलतियां और करते करते करते। भाई दुख आया नहीं, सुख आता होगा, फिर भी गलतियां करते, वैसा चीटिंग करते, धोखा देके कैसा भी आगे बढ़ जाता हूँ, सुख प्राप्त करता हूँ, ऐसा। ठीक है, ओके, थैंक्स माता जी। ठीक है, और कौन है? धन्यवाद। और जल्दी से हाथ उठाया, इतने हाथ उठे हुए हैं, लेकिन मैं किसका पूछा? अच्छा, अनन्या माता जी आपका हो गया, तो आप लोअर कर लो ना, जिसका हो गया लोअर कर लो। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा सवाल है कि मैं रास्ते में जाते जाते अगर मन में हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करती हूँ तो क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। भगवान क्या बोले? सततम कीर्तयन्तो माम, जितना हो सके नाम लेते जा बेटा। हाँ, तू मेरा है ना। देखो क्या, क्यों एफएम गाने सुनता? एफएम गाने सुनने से क्या मिलता?
हाँ, चोली के पीछे क्या है? अरे भाई चोले के पीछे क्या है मालूम हो गया हमको। क्या मालूम हो गया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। जब हम लोग क्या करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी चलते चलते, बैठे बैठे, बाथरूम में नहाते नहाते, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप नाम नहीं ले सकते। अरे प्रभु जी आप ये क्या बोल रहे? बाथरूम में, यस, जहां पे बनो वहां पे आपको। देखो माता जी, कई लोग, हाँ बोलो बोलो, आप बोल रहे हैं, मैं रोक वो दिया आपको। 108 बार गिनकर नहीं करे प्रभु जी, बस ऐसे ही नहीं नहीं करो, अभी तो जुड़ जाओ, बाद में धीरे धीरे से माले पे करो। जब दीक्षा के लिए जब आप रेडी होते हैं, गुरु को ढूंढते हैं, दीक्षा चाहिए प्रभु, तो जैसा डॉक्टर क्या करता है, सुबह में 2 गोली, शाम में 2 गोली। हम खाना खाते हैं, कितना खाते हैं? लिमिट में खाते हैं ना, थोड़ा 4 रोटी सुबह में, 3 रोटी शाम में, रात में 1 रोटी खाती हूँ, फुल्का 1 ही खाती हूँ। वैसा हमको भी क्या करना है, गिनती रखना। देखो कौन है भैया? योगेश में शर्मा माता जी प्लीज। तो गिनती रखना, गिनती ऐसा रखना, तो क्या होता है, डेली गिनती रखने से हमको क्या होता है, आज मैं इतने माले करी, उतना कम से कम नेक्स्ट डे मैं करूंगी। नहीं तो क्या होता है, कभी खुशी है ज्यादा कर लेते, कभी दुख आया माला करते ही नहीं। तो इसलिए गिनती इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमारे आचार्य बोले हैं। आचार्य क्या बोले? बस तुम ये करो, तुमको भगवत धाम हम लेके जाएंगे। तो हमको भरोसा करना है। प्रहलाद महाराज ने जब ओम नमो भगवते वासुदेवाया, उनको एक गुरु जो नारद मुनि बोले, बेटा ये युग में तू ये जप कर ले, तो वो क्या करे, गुरु पे विश्वास करके नाम लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए, अल्टीमेटली भगवान पत्थर फाड़ के आ गए। आज ही के दिन आए, आज ही के दिन पत्थर तोड़ के आ गए, मैं हूं तुम्हारे पास में, आऊंगा तुम्हारे को बचाने। तो जब वो आ गए, तो आपको भी गुरु पे विश्वास करके क्या करना है, माला है तो खरीद लो, नहीं है तो चंदन का, नीम का माला खरीद लो, है कि नहीं? अरे नहीं, आते जाते रास्ते में करना करो। होता है, ट्रेन में बैठे बैठे तो माला करो, लेके निकलना बिल्कुल। माला अगर वो नहीं है तो मैं तो यही करता हूँ, ये आपको जो बता रहा हूँ, मैं भी हाथ में रखता हूँ। कभी कभी माला मेरे 16 हो गए, बाद में एक छोटी सी ये घड़ी आती है, इसको काउंटर बोलते हैं, 30 या 40 रुपीज की रहती है। इसको मैं उंगली में डाल लेता हूँ, छल्ले के वैसा डाल लेता हूँ, बस अपना उंगली में डाल लिए, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। आजकल काउंटिंग सेल पे भी हो रही है। आप काउंटिंग का छोड़ो, आप पहले जुड़ो, नाम में रुचि जब आ जाएंगी, धीरे धीरे से सब हो जाएगा माता जी। मानसिक शांति मिली है प्रभु जी। पहले बहुत ज्यादा टेंशन रहता था, हर समय गलत लेकिन विचार आता नाम था। जब लेते थे, नाम जब ले रहे, थोड़ा सुनो। हाँ, मन में नाम ले रही ना को बोल, मन से खाना नहीं खाते ना। आपको भूख लग रही है, बिरयानी मन में खा लिया, गुलाब जामुन मन में खा लिया, खाए क्या? सचमुच खाते ना? तो इसलिए जरा जोर से बोलो, क्योंकि भगवान बोले भागवतम में, प्रविष्ट करना रंध्रे ना, कानों के माध्यम से मैं नीचे उतर जाता हूँ, दिल में उतर जाता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मतलब जोर से थोड़ा बोलना सा, है। इतना ज्यादा नहीं, पड़ोसी नींद में से उठ के हाँ उठ रहा करते, अरे क्या इतनी जोर से पुकार रहे डीजे के वैसा नहीं, थोड़ा सा, जितना आप अच्छा सुन जी सके। ठीक है, जी जी राइट। जी प्रभु जी, ओके धन्यवाद मैया, प्रभु हरे जी। कृष्णा। अजय हरे कृष्ण। और कौन है? स्वाति माता जी है शायद, हाँ बोलो। अच्छा हरे योगेश, कृष्ण प्रभु हाँ जी। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ स्वाति माता जी। मैं बोल रही थी कि जैसे हमने सुना कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पे अपने जीवन में ही स्वर्ग नरक चलते चलते महसूस कर लेते हैं। क्या ये सही है? ये देखो माता जी, आप, मैं जो आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ अच्छा से सुनो, आंसर दे रहा हूँ, अच्छा से सुनो। क्या नाम है आपका? स्वाति माता जी। स्वाति माता जी, आपको रास्ते में जा रहे, आपकी ही फ्रेंड आपको एक चाटा मार दी, आप क्या कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। इमीडिएटली चाटा मार सकते हैं उसको, यस मार सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? उसका बदला 1-2 दिन के बाद में भी ले सकते, है कि नहीं? बाद में भी ले सकते, उसको गाली भी दे सकते, और जब भी इंस्टेंट नहीं करते, रो देते हुए चले जाते वहां से बाद में। और 1 साल के बाद में भी आप क्या कर सकते, इसको मैं क्या करूंगी, इसका यहाँ से पैसा आ रहा है, इसका नौकरी है, उसको पूरी तरह से रोड पे ला दूंगी। यानी आप जो गलती, आप यानी थोड़े क्या हो गए, आप जो प्रश्न पूछे उसका आंसर देखो, तो जो पाप हुआ यही जब का जब कभी कभी दंड मिल जाता, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ, हाँ थोड़े क्या होते हैं, नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते। इसको बोलते बीजम कूटम। हम लोग वो लेवल पे नहीं है, जब लेवल 2 में आएंगे ना, इतना डेप्थ में रहेगा जब आओ। लेकिन अब लेवल 1 में है तो इतना सफिशिएंट है हमको नॉलेज, ठीक है ना? कोई क्योंकि हमारे पास में भगवान जी जब क्या करे, यम धर्मराज को बनाए, इंद्र को बनाए, स्वर्ग का अधिपति बना दिए। आया वो एक स्कूल का प्रिंसिपल कैसा टीचर को अपॉइंट करता है, तू मैथ्स पढ़ा, तू साइंस पढ़ा, तू सोशल पढ़ा, तू स्वर्ग का देख ले,
यमराज को बोल दिए तू दंड दे, नरक का देख ले। तो स्वर्ग एक है, नरक एक है, ये धरती है। धरती में भी हमको प्रभु जी मेरे को नरक, अरे भैया 28 प्रकार के नरक है। दक्षिण दिशा में जब मृत्यु होके जाती है, हमको पुराणों में शास्त्रों में बताया जा रहा है, जैसा ये देह मिला और एक देह मिलता, वो देह को लेके जाते हैं, दंड दिया जाता है, सुख भी भोगता है, दंड भी मिलता है। चोर को क्या मिलता है? चोर की चोरी की सजा भी मिलती है, साथ साथ उन्हें अच्छे कर्म कराना, अच्छे कर्म करे से उसको भोग भी मिलता है। ठीक है ना? ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक्स माता जी। जरा लोअर कर लो, मेरे को कंफ्यूजन चल रहा, कौन पूछे कौन नहीं पूछे। और कौन है? कमल माता जी का तो प्रश्न हो गया था। सुरेश शर्मा, योगेश शर्मा, हाँ बोलो प्रभु, क्या बात है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। आपने अभी बताया था कि जो हमारी जीवात्मा है वो कहते ना, उन्होंने सबसे पहले नारद शूर भगवान को सुनाई थी, तो वो कह रहे हैं कितनी बार हमारे जन्म हो चुके हैं, तो मेरे भी कितनी बार जन्म हो चुके हैं। Definitely. जैसे आज हम देखते हैं विश्व की जनसंख्या, हम कहेंगे विश्व की जनसंख्या उतनी है। आज की डेट में सबको मालूम होगा कि हमारे जो भारत की जनसंख्या है चीन से भी ऊपर जा रही है। यस। तो मेरा कहने का ये है कि इतनी संख्या में क्या लोगों ने पुण्य कर्म किए हैं कि सबको मानव योनि मिलती जा रही है, बाकी योनियां खत्म होती जा रही हैं? क्या प्रश्न पूछे, दिल को अच्छा, हाँ सुकून मिला। ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। देखो प्रभु, एक्चुअली देखा गया तो हमारे 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं। हम लोगों को क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा धरती पे बोझ किसका है? आप समझ रहे, इंसानों का है। सबसे ज्यादा बोझ चींटियों का है। चींटियां करोड़ों की संतान, करोड़ों की व्हाट क्या बोलते हैं, करोड़ों की मात्रा में है, और सबसे ज्यादा भूमि पर वजन है। आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ चींटियां क्या? यस चींटियां हैं। तो ये क्या हो रहा प्रभु? चींटियां क्या बन रही है? 84 लाख योनियों में हम लोग क्या कर रहे हैं? चींटी से लेके मकड़ी बन रहे हैं, मकड़ी से जानवर, मच्छर बन रहे हैं, काकरोच बन रहे, सुअर बन रहे, कुत्ता बन रहे, बंदर पकड़ के बंदर बने, बंदर नहीं माँ को घट पकड़ लिए, मेरी मम्मी, कंगारू बन गए, कंगारू में घुस के बैठ गए, मेरी मम्मी। यही चल रहा, आज ये परिवार कल कोई और परिवार। तो इसका ये मतलब नहीं है अब मानव ज्यादा बढ़ गए हैं ना, नहीं, कोई पुण्य। हमको ये समझना चाहिए, देखो प्रभु कैसा कि आ गए ये जेल में से कैसा निकलना सोचो। नहीं, मैं जेल में, आजकल पब्लिक बहुत बढ़ गई है, क्या करूं, खाना नहीं मिल रहा जेल में, ये मत चिंता करो। जेल में से कैसा निकलना वो योगेश प्रभु सोचो ना। जेल में भीड़ बढ़, बोलना ये चाह रहा हूं, कोई अगर गिनती कम हो रही है, चींटियों की गिनती कम हो गई, मच्छर की गिनती कम हो गई, कोई और एक चीज बढ़ रही है, लेकिन हमको ये शरीर, मानव का शरीर क्यों मिला? आहार निद्रा भय मैथुनम च धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। हमको ये शरीर मिला, धर्म करो। कौन सा धर्म? भागवत धर्म। कौन सा धर्म? परो धर्म। भगवान की प्रेमा में भक्ति करो, भगवान से जुड़ जाओ, भगवत धाम वापस चले जाओ। यहां से निकलने का देखो। लेकिन यहां से मैं कैसा फंसा, इतने लोग, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो मुस्लिम लोगों का कैसा उद्धार होगा, क्रिश्चियन लोगों का, पाकिस्तान वालों का? नहीं, हमको हमारे बारे में चिंता करके निकल जाना है, ठीक है ना? अगर हमारी इच्छा है, ये ज्ञान सबको दे। हाँ बोलो, सॉरी बोलो। मेरा जो क्वेश्चन था, मेरा सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन था आपसे कि जैसे हम कह रहे हैं कि एक जीवात्मा 84 लाख योनियां पार करके फिर मनुष्य योनि को प्राप्त करती है, तो मेरा कहने का है कि आज अगर मनुष्य योनि जनसंख्या देश की बढ़ रही है, तो इसका मतलब है दूसरी योनियों की संख्या कम हो रही है। ऐसा अच्छा है क्या प्रभु? आप अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन, वही तो बोल रहा हूं, आप मनुष्यों की बढ़ रही है, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में कई ऐसे प्राणियां हैं, हमको नहीं मालूम। आप घट रहे, कम हो रही, ये डिपार्टमेंट किसका है? अरे प्रभु, जिस दिन महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध में कितने लोग मारे गए? बोलो, खाली युद्ध क्षेत्र में कितने लोग मारे गए?
बोलो वो प्रभु। किसी योनि में तो गए थे ना। नहीं नहीं प्रभु, मेरे को, मैं एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ। ऐसा बताया गया, गूगल में सर्च कर लो आप, 55 से लेके 60 करोड़ लोग युद्ध स्थल में मारे गए। द्वापर युग में 55 से 60 करोड़ लोग वो मारे गए, ऐसा हमको शास्त्र प्रमाण कर रहे हैं। इतने लोग मारे गए, मारे गए, मारे गए। तो आज उनके संख्या में हम लोग क्या है? है? आप ऐसा मत समझो ये बढ़ रहा वो घट रहा। हाँ, कोई हमको, हमारे हिसाब से भगवान को मालूम है किसको कौन सी योनि में डालना है। लेकिन ये जो शरीर, मैं ये इतना ही बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर वो कम हो गया, ये बढ़ गया, हम लोग थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेंगे। प्रभु जी, मानव समाज बढ़ गया ना, चलो ठीक है, बढ़ गया। मानव यानी कितने की लोग जानवरों से 84 लाख योनियों से निकल निकल के ये बार यहाँ पे आ गए। कहाँ पे आ गए हम लोग? मानव बन गए। मानव बन के व्यर्थ क्यों गंवा रहे ये जीवन, है कि नहीं? आप तो नहीं जमा रहे, मैं भी नहीं, दूसरों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। हम सब क्या कर रहे हैं? भक्ति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मानव मिल गया, मानव को बुद्धि है क्या करना क्या नहीं करना। मानव ये समझ सकता है कि मेरे 84 लाख योनियां हुए। अगर कुत्ते को जाके बोले बेटा तू 84 लाख योनियों के बाद में तेरा जन्म मिला, तो भी वो दुम यूं करेगा, चले जाएगा। लेकिन हम समझ सकते हैं, फिर मैं कोई और नेक्स्ट जन्म में क्यों टेंशन में डाल लूं, ये जन्म में मैं निकल जाता हूँ। कैसा निकल जाता हूँ? जन्म कर्मा च मे दिव्यम, 4 अध्याय का 9वां श्लोक, निकलता हूँ। बस ये ध्यान देता हूँ। ठीक है, निकल, मेरा कॉन्सेप्ट आपका मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये क्यों हो रहा प्रभु, ये बढ़ रहा, आपके हिसाब से बोल रहे हैं, मैं मान रहा हूँ। कोई एक योनि, वो भगवान का डिपार्टमेंट है, मक्खियों को कम करना। कोरोना बल्कि कोरोना को बढ़ा दिया। भगवान को मालूम है वायरस को कभी बढ़ा देगा, कभी मच्छरों को बढ़ा देंगे, कभी जानवर को बढ़ाएंगे, कभी इसको कम करेंगे। वो भगवान पे छोड़ दो। हाँ, वो सृष्टिकर्ता वाले जिसकी जैसी इच्छा है। जब मरते हैं लोग, बोलते हैं ना मेरी ज्यादा मांस खाने की इच्छा है, तो मेरे को क्या हो जाता है? शेर बनता हूँ, चीता बनता हूँ। मेरे को संभोग करने की ज्यादा इच्छा है, तो मैं बंदर बनता हूँ, कबूतर बनता हूँ। वैसा हमारी जैसी जैसी ये यम यम वापि शरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्ते। हमको सदा तद भावा भाविता, 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। उनको आगे जाके और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम लोग को भगवत गीता के माध्यम से क्या करना है, यहाँ से निकलना कैसा, वो देखो। ठीक है ना प्रभु? ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। फिर भी मैं आपको, मेरा दिल ऐसा बोल रहा, आप मेरे प्रश्न से, मेरे उत्तर से आप सेटिस्फाई नहीं है, फिर भी आपको आपका नहीं, मेरे को ऐसा कभी कभी अनुभव होता है। मेरे अंदर भी कुछ बोल दो, सेम आपके अंदर भी भगवान है, परमात्मा बन के बैठे हुए, हमारे में भी कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गए नहीं, कुछ तो कमी रह गई। मैं आपको अच्छा सा नहीं बता सका, कुछ मेरी कमियां हैं। जो कुछ भी मैं अगर बता सका, मेरे गुरु के कारण मैं आपको बता सका। मेरा कुछ क्या है ना, मैं एक्चुअली साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को पता है कि एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप में कन्वर्ट होती है। अच्छा, तो इसका मतलब है आपको एक काम करो, आप ब्रिज कोर्स अटेंड करो हमारा टेम्पल का। ये हो गए बाद में साइंस का। गौरव प्रभु अगर ले रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये यही बैच में लेते हैं, नहीं तो कब लेते हैं नहीं मालूम। तो आप ब्रिज कोर्स अटेंड करो, पूरे साइंटिफिक डाउट्स आपके पूरे क्लियर हो जाते। ठीक है, पीपीटी सामने रख के आपको बताते, पीपीटी का पीडीएफ भी हम दे देते, आप वो अटेंड करो। आपको साइंटिफिकली आपको इतना आनंद आएगा, प्रभु जी ये मेरे को चाहिए था, इसकी तलाश थी, आज मिल गया मेरे को, बोलते आप। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ब्रिज कोर्स कैसा भी अटेंड करो, अपने एडमिन को भी बोलो कब स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब और कौन है प्रभु? प्रभु रात के 11 बज रहे हैं। अजय, शिव, कोमल प्रभु, अनुराग विश्वकर्मा प्रभु, म्यूट कर लो ना प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हाँ, म्यूट कर लो। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। अजय प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रभु। प्रभु जी, जिस तरह से आप हम लोग को ये सब सारी चीजें बता रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रभु जी। ऐसे तो गौरव गोयल प्रभु जी को अक्सर मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन आपकी जो शैली है, आपकी जो चीजें हैं, वो बहुत बेहतर हैं और काफी प्रभावित हुआ मैं। प्रभु ऐसा मत बोलो प्रभु, डर लग रहा है प्रभु। आप बोल रहे हैं ऐसा बोले तो प्रभु जल्दी से क्लास बंद कर दो, बहुत हो गया, बस हो गया, ऐसा बोल रहे हैं आप। मत बोलो, मेरे को प्रशंसा है, वो हमारे गुरु के कारण है। अगर मैं कुछ योग्यता है तो गुरु के कारण है, मेरे को चुपती है प्रशंसा है। बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, एक जिज्ञासा ये थी कि पहले मैं भी बहुत सारी चीजें जैसे कि हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा सारे पाठ किया करता था, और उसके साथ में गोयल प्रभु जी ने कहा कि इसे भी एक माला ऐड कर दो, बस करो, सब कुछ छोड़ो, कुछ नहीं, सब ऐड करना है। और मैं ऐड करता गया। अब दशा ऐसी हो चुकी है कि
अब सिर्फ यही एक माला करता हूँ, सारी चीजें छोड़ चुका हूँ। पता वही नहीं मन में प्रभु क्या भाव आए, क्या विचार बदलते जाए। अब तो मंदिरों की तरफ जाने का भी मन न करता, न फूल चढ़ाने का मन करता, न सिर्फ लगता है कि बस बैठ के माला कर लूं, वही बड़ी बात है। बस ये प्रभु जी ऐसा कैसे नाम। हो रहा है प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, द्रौपदी को भी तो यही हुआ था। द्रौपदी ने भी तो यही किया था ना। जब हाथ जो ऊपर करके वो गोविंद गोविंद नाम से बुलाने लगी, तो नाम ही तो बुलाई, भगवान तो प्रत्यक्ष थे क्या? ये नाम ही हमारे में, सब में क्या है प्रभु? हमारे में जैसा एक शिल्पीकार पत्थर को देखता है, हम भी पत्थर को देखते हैं। हमको क्या दिखती कमल माता जी? पत्थर दिखता हो। शिल्पीकार अगर देखेगा तो क्या दिखता है उसको? मूर्ति दिखेगा। तो जैसे ही आप नाम लेते नाम लेते नाम लेते, तो आपके अंदर में स्वतः ही आपके जो बुरे 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 चीज है वो निकल जाते। निकल गए तो अंदर का भक्त निकल के आता। ठीक है ना अजय प्रभु? जो अंदर का भक्त जब निकल के आ गया, तो आपको मालूम हो गया क्या करना क्या नहीं करना। देन फाइनली आप क्या हो गए? भक्ति में आ गए। प्रभु जी एक गिल्ट ये लगता है कि क्या मैं भगवान को नहीं मिठाई, प्रभु जी सुनो, मैं अगरबत्ती, बोलता हूँ। फूल न चढ़ा के कहीं आप तो नहीं नहीं कर नहीं रहा? नहीं, वो धीरे धीरे से आ जाएगा। भगवान ने वैसा कुछ मतलब, अभी अभी आप नाम में रुचि रखो। सेवा, अब जब श्रद्धा बढ़ती है, धीरे धीरे से भजन क्रिया, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थों की निवृत्ति, वो प्रेम, वो बहुत आगे आप तो बिना फूल चढ़ाए भगवान से जुड़ गए। बिना फूल चढ़ाए भगवान से जुड़ गए। आप बहुत आगे लेवल में हैं। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मत समझो। हाँ, गौर किशोर जी हमारे गुरु, माने पिछले प्रभुपाद जी के गुरु गौर किशोर दास जी बाबा जी, वो उनके पास में कोई डीटीज नहीं थे, कोई भगवान की मूर्ति वो नहीं थी। वो मंत्र लेते थे, खाली मंत्र जप करते थे। और लोग आके उनको डिस्टर्ब कर रहे तो वो कहाँ जाते थे? टॉयलेट्स के पास में जाके वहां मंत्र जप करते थे। लोग आके डिस्टर्ब नहीं करना, बल्कि उनको उतना मंत्र में अनुराग था, और उन्होंने मंत्र से ही एलिवेट हो गए, है कि नहीं? तो मंत्र ही हमको सब चीज रास्ता लेके गया। लेकिन डीटी क्यों बोलते हैं? प्रेम बढ़ाने। अरे मेरे लड्डू गोपाल है, मैं थोड़ा सा प्रसाद खिलाऊंगा, मेरे लड्डू गोपाल को मैं सुलाऊंगी, मेरे लड्डू गोपाल की मैं अगर आरती करूंगी, ये प्रेम बढ़ाने के लिए। जब आपको मंत्र में प्रेम आ गया तो डीटी की आवश्यकता ही नहीं। समझे ना प्रभु? जब मंत्र में प्रेम नहीं आया, मंत्र अभी पढ़ रहे हैं, कैसा 10,000 कल कमाऊं, परसों कैसा वो 10 साल के नीचे को 5,000 दिया था, वो कैसा लेके आऊं, ये चल रहा है। तो और मंत्र में प्रेम नहीं बढ़ा आपका, मतलब आप में मंत्र के प्रति प्रेम बढ़ गया तो आपको दूसरी चीज की अभी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना जी प्रभु जी। आपका ये जन्म का नहीं है, इसका सुकृति पहले जन्म का है। पहले जन्म में, कई जन्म में आप बहुत पूजा करे, वो लेवल पे छोड़ दिए, वो लेवल पे छोड़े, आप वहां से स्टार्ट करें। हम जैसे बच्चों को नीचे से स्टार्ट करना पड़ता, वो प्रेम नहीं आता आपके उतना हमारे को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत। ठीक है प्रभु, तो मैं यह क्लास पे एंड करूं? नहीं, कमल माता जी डांटेंगे क्या? अजय, अंजलि, कृष्णदास प्रभु, आप क्यों उठाए हाथ? आपका तो हो गया था। अजय माता जी, हाँ मुझे ये पूछना था, जैसे मैं जब नाम जप करती हूँ तो मुझे मतलब जमाई बहुत आती है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? जैसे भगवान के सामने जब रहते हैं तो ये एक तो कारण है, नींद अगर आ रही है तो चलते चलते नहीं, जब नींद वाला कारण नहीं, नहीं है। जवाई, अच्छा जवाई आ रही है, हमेशा ही आती है हवाई, अच्छा जवाई, अच्छा समझ गया, उबासी, जब ठीक है जवाई। हाँ। तो ये एक्चुअली क्या होता है माता जी प्रभु जी, जब हम लोग नाम से जब जुड़ते हैं, जब एक बच्चा रोता है, बच्चा बहुत रोता है, मासी के साथ पास में भी शांत नहीं रहता, अंकल के पास में, आंटी के पास में, चाची के पास में भी शांत नहीं रहता। लेकिन जैसे ही अपनी माँ के गोद में गया, वो क्या आता है उसको? वो चुप हो जाता है, नींद आती है, उसको सुकून मिलता है। तो वो मिल रहा है आज हमको। ये मन है, ये जो आत्मा है, कई 84 लाख में चक्कर में परेशान थे ना, कहाँ, वो हमको आनंद नहीं मिल रहा था। आज पहली बार मंत्र के शरण में आए, तो धीरे धीरे से वो आपको थोड़ा थोड़ा आपको आप जो बोल रहे हैं जवाई आ रही है, वो आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं माता जी, आ रही है बोल के रोको मत, करते जाओ। सब आपको डेफिनेटली एक दिन आपको रियलाइजेशन आ जाएंगे। आप भगवान, आपको नाम में रुचि बढ़ जाएंगी। नाम भगवान के नाम से नहीं लिए सो आपको कुछ तो ऐसा लगेगा, आज मैं कुछ खोली बाबा, आज नाम नहीं लेके मेरे को नाम लेना ही है, वो आएगा, वो भाव स्वतः ही आएगा। ठीक है, वो बुरा नहीं है,
पूरा किसी किसी को नाम लेते हैं आंसू आते हैं, किसी किसी को ऐसा वाइब्रेशन होता है, किसी किसी का सर वजन हो जाता है, किसी किसी को यहाँ दर्द देने लगता है, अलग अलग रियलाइजेशन है। आपकी भक्ति इसके पहले के जन्म में इसके बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमाम प्रपद्यते वसुदेवम सर्वविदि, कई जन्मों से आप भक्ति करते हुए आ रहे हैं, ये जन्म में कोई जन्म में आप वहां तक छोड़ के आए तो आप यहाँ से स्टार्ट करें ना। तो जो स्टार्टिंग वालों का आप नहीं है तो आप जरा हायर पे है तो हायर से स्टार्ट करें आप, ऐसा समझो आप। कभी भी इसको नेगेटिव तो नहीं है। नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, अरे बाप रे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग क्लास। मैं एंड करता हूँ, 11 बज रहे हैं, प्रभु जी डांटते फिर इतनी रात में। और गौरव प्रभु कल ले लेंगे आपके प्रश्नों को। वांछा कल्प सुरेश सेठी प्रभु आपका नहीं लिया मैं, प्रभु बोलो प्रभु। मेरा तो प्रभु मोची वाला प्रश्न है। बोलो ना प्रभु। जो मोची का प्रश्न आपने बताया था वही प्रश्न है आपसे मेरा। आप बताएंगे मुझे क्या? यहाँ मोची वाला प्रश्न जो हम कब जाएंगे उतना ही है ना? बताइए। हरी 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 हरी। अरे प्रभु मैं तो उतना योग्य नहीं हूँ, गुरु है, गुरु इंतजार कर रहे हैं हम सबको लेके जाने के लिए। हम सब कुएं में गिरे हुए हैं, गुरु एक रस्सी डाल रहे हैं, हमको सिर्फ क्या करना है, रस्सी का सहारा लेके निकल जाना है। यही जन्म में निकलेंगे, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के निकलेंगे। महाप्रभु आप डरने की बात ही नहीं है, श्रद्धा आ गई है, निकल जाएंगे। ठीक है, रस्सी का कैसे पता लगे कहाँ है रस्सी? रस्सी गुरु जो दीक्षा दे रहे हैं वही दीक्षा में क्या करते हैं, भिक्षा दे रहे हैं, माला डालते हैं, ले लो। वो माला ही हमारे लिए भिक्षा है, वही रस्सी है, वही गुरु है। कुछ भी नहीं, आप हमारे कक्षाओं में जुड़ के रहो। लेवल 1 के बाद में लेवल 2 होता है, कुछ हम लोग आपको प्रश्न पूछते हैं, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। बस आप जुड़ गए, आपको हम लेके जाएंगे प्रभु, आप चिंता मत करो, हम हैं आपके साथ में। ठीक है, वहाँ हैदराबाद में है आपका आश्रम, वहां पर आके नहीं प्रभु, मेरा तो मंगलूर टेम्पल है प्रभु, मंगलूर मंदिर में आइए मंदिर में आइए। ठीक है, धन्यवाद जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, शुभ रात्रि। क्या बात है, सुमित प्रभु और जाग रहे हैं। सुमित प्रभु छोड़ दे के चले गए, समझा मैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी।